गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की 3 डेज ट्रेनिंग के इस सेकंड डे में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद समय से जुड़ने के लिए। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव। आपकी पिछली मास्टर क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम गूगल फॉर्म के माध्यम से अपने डोनर के साथ कम्युनिकेट करते हैं और विदाउट रेजिंग हैंड्स, बिना हाथ फैलाए हम डोनेशन कलेक्ट कर पाते हैं। उसी सीरीज में मैंने कल आपको बताया था कि कैसे हमारे आसपास, हमारे देश के अंदर होने वाली विभिन्न घटनाओं को हम एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके। तो जहां से भी ये मैसेज आया था कि वॉइस प्रॉपर नहीं है, मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपने सिस्टम्स को जो है चेक कर ले। इज इट क्लियर? जिस भी साथी का मैसेज आया था कि वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है, उन साथियों से मेरा निवेदन है कि वो अपने सिस्टम को प्रॉपरली चेक कर लें। और मेरे को होस्ट साथियों से मेरा निवेदन है कि जो पर्टिकुलर ग्रुप आया हुआ, जो मैसेज आया हुआ है चैट बॉक्स के अंदर, उनको जो है रिप्लाई कर दीजिए दैट दे मस्ट चेक देयर इक्विपमेंट्स फॉर ए क्लियर वॉइस। चलिए जी, आज मैंने आपको बताया था कल, कुछ सेटिंग्स मैंने आपको सिखाई थी जिसके माध्यम से आप अपने एनजीओ में इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम से रिलेटेड, इन डिफरेंट डिफरेंट इंसिडेंट से रिलेटेड, डिफरेंट डिफरेंट एक्सीडेंट से रिलेटेड आप क्विज या किसी भी प्रकार के आप जो है पोलिंग या ऐसे बहुत सारी फीडबैक फॉर्म, बहुत कुछ आप अपने गूगल फॉर्म को यूज करके जनरेट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सेम गूगल फॉर्म से आप लोग अपने पार्टिसिपेंट से एज ए फी या एज ए डोनेशन आप उससे कोई भी कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। कल जो मैंने आपको तरीका बताया था, उस तरीके में हमारे बहुत सारे साथियों ने ट्राई किया दैट दे मस्ट रजिस्टर देमसेल्फ ऑन पेपैल एंड द अदर प्लेटफॉर्म्स वर देयर लाइक राजर पे एंड ऑल। मैं एक बार आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि आप में से किस किस ने ट्राई किया कि मैं अपने फॉर्म को ऑनलाइन पेपैल, यानी कि जो हमारा ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है, उससे लिंक करने का प्रयास किया हो। से मी इन द चैट बॉक्स प्लीज। Say me in the chat box, please. How much of you have tried the same? Great. Okay. यानी कि कुछ लोगों ने प्रयास किया कि उस फॉर्म को हम कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। उस विधि पर, जो विधि मैंने आपको बताई थी, उस विधि पर आप में से कुछ लोगों ने ट्राई किया। राइट, कोई बात नहीं। सबसे पहला एक बात को दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि आपको जब भी कुछ सिखाया जाता है, जब भी आपके साथ कोई नॉलेजेबल थिंग शेयर की जाती हैं, कोशिश कीजिए सीखने के लिए हमेशा अवेलेबल रहिए। एवरी टाइम यू मस्ट बी अवेलेबल टू लर्न समथिंग न्यू। अगर आज के समय को आपने एक्सक्यूज के अंदर टाल दिया तो फिर आप वो चीज नहीं सीख पाएंगे जो आपको इस 3 डेज की ट्रेनिंग में सिखाई जाती है।
बिकॉज मोस्ट ऑफ द एनजीओज, मैं अगर कहना चाहूं तो ऑलमोस्ट जो यहाँ पर एनजीओज हैं वो सभी के सभी हमारे फुल कोर्स एक्सेसीज हैं, और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थान भी यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। ये जो चीज आपको इन 3 डेज की ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, ये चीज आपको कहीं भी मास्टर क्लास में नहीं सिखाई जाती। ये कहीं भी आपके उस कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। ये आपकी, ये उस कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये आपको जो एक कोर्स दिया गया है इनोवेटिव आइडियाज फॉर एनजीओज, शायद उस कोर्स का हिस्सा ही आने वाले समय में ये रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीजें बनेंगी। लेकिन आप भाग्यशाली हैं जो एडवांस में फीचर्स, ये सारी चीजें सीख पा रहे हैं, राइट। तो जो आपको डेली सिखाया जाता है, प्रयास कीजिए कि उसको आप डेली बेसिस पर कंप्लीट जरूर करें, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। आपको सिखाए गए कंटेंट में प्रैक्टिस करने का समय मिले, इसीलिए आपकी ये जो 3 डेज की जो ट्रेनिंग थी, अब इसको स्प्लिट कर दिया गया है, 2 डेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि नेक्स्ट वीक जब हम आपके साथ इनर सर्कल ट्रेनिंग करेंगे, यानी कि हम जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं, जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ जब हमारी ट्रेनिंग क्लासेस होंगी, वो हर मंगलवार और गुरुवार को रहेंगी, यानी कि ट्यूसडे एंड थर्सडे को रहा करेंगी, जिससे कि वेडनेसडे का आपको एक बीच में गैप मिल जाएगा। जो इस क्लास के अंदर सिखाया जाता है, जो है इंटरनल ट्रेनिंग में जो आपको सिखाया जाता है, उस इंटरनल ट्रेनिंग के सेशन को आप जो है वहां पर अपने पास प्रैक्टिस में लेकर आ सके। इज इट क्लियर? चलिए, आज की क्लास को मैं थोड़ा सा और विशेष बनाना चाहूंगा। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जिन भी साथियों के पास पेपैल नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, या उनको पेपैल सेट करने में दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, राइट, तो आप अपने गूगल फॉर्म से डायरेक्टली पेमेंट कलेक्ट कर पाएंगे विदाउट हैविंग एनी ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म। सीखना चाहते हैं, आपको पेपैल और राजर पे की जरूरत ही ना पड़े, और आप ऑनलाइन डोनेशन जनरेट कर लें आपके सिर्फ और सिर्फ गूगल फॉर्म से एक छोटी सी सेटिंग करके। इफ आर यू रेडी, जस्ट टाइप रेडी फॉर द सेम, READY, रेडी फॉर द सेम। कम ऑन, कम टू द चैट बॉक्स एंड जस्ट टाइप रेडी फॉर द सेम। मैं आज आपको सिखाऊंगा वो एडवांस तरीका जिसके माध्यम से आप अपने गूगल फॉर्म में without having any online payment platform you can collect the donations from your donors or your participants। आप अपने donors और participants से without having any online payment platform you can collect the donation, you can charge them for their services whatever you serve them through your Google form। Great। अभी भी कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं आया है। बड़े दुख की बात है कि सीखना हम सब चाहते हैं, लेकिन हम अपने अंगूठे को जोर नहीं देना चाहते, राइट। हम अपने अंगूठे पर प्रेशर नहीं डालना चाहते। याद रखिएगा, मैं कुछ चीजें आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर आज मौका मिला, और एक सज्जन ने मुझे, मैं आज की ही प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं आपको। एक सज्जन ने मुझे कहा कि सर आप बहुत ही अच्छा गूगल फॉर्म जनरेशन बता रहे थे, बहुत ही अच्छी आप ट्रिक्स बताते हैं, जिन ट्रिक्स के माध्यम से एक एनजीओ जो है डोनेशन जनरेट कर सकता है। सर एक काम कर लीजिए, आप मेरे लिए सारा काम कर दीजिए, उसके लिए जो भी चार्जेस हैं वो मैं आपको पे कर देता हूं, और जो भी डोनेशन आएगा मैं उसमें से भी आपको कुछ हिस्सा जो है, कुछ परसेंटेज प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरे पास एक सज्जन का कॉल आया था। मैं इस बारे में सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहूंगा। मेरा काम आपको सिखाना है। ये बात मैंने उन सज्जन से भी कही
कि भैया मेरा काम आपको सिखाना है, उसको करना ना करना, उसमें सफलता की परसेंटेज क्या रहेगी, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्या मैंने कुछ गलत कहा उनसे? क्या मैंने उनसे कुछ गलत कहा? उन्होंने मुझे कहा सर कि आप जब गारंटी से कहते हैं कि भाई गारंटी के साथ आपकी फंड रेजिंग अच्छी होगी, गारंटी के साथ आपकी संस्था करोड़ पर चली जाएगी, तो आपको तो अपनी नॉलेज पर गारंटी होगी ना, आपको तो अपनी नॉलेज पर गारंटी होगी ना। तो अगर आप मेरा कैंपेन तैयार करेंगे तो फिर तो गारंटी के साथ डोनेशन आएगा। बात उनकी भी जायज है, बात उनकी भी जायज है कि मुझे मेरी नॉलेज पर पूरा भरोसा है। तो अगर मैं यही काम किसी संस्था के लिए करूं पेड बेसिस पर या एनरोल बेसिस पर, एनरोल बेसिस मतलब कि मैं उसका काम करूं, उससे जो भी इनकम जनरेट हो उससे फिर मैं उससे कमीशन या कुछ भी लूं, अगर मैं ये करूं, तो बात जो उन्होंने कही कि सर आपको अपनी नॉलेज पर अगर भरोसा है, देन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डोनेशन आएगा जब आप क्रिएट करेंगे। तो मैं उन सज्जन को, मैंने वहां एक बड़ा प्यारा सा उनको जवाब दिया था। वही जवाब अगर कुछ लोगों के मन में आ रहा हो तो मैं एक जवाब आपको जरूर देना चाहूंगा। एक टीचर के माध्यम से, एक अध्यापक से सीख कर, उसके बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, उससे ज्ञान लेकर हम अपने जीवन में डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बाबू बनते हैं, क्लर्क बनते हैं, कोई नेता बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है। अब अगर आप उस टीचर से कहें कि भैया आपकी नॉलेज बड़ी अच्छी है तो आप राष्ट्रपति क्यों नहीं बने? अगर उन टीचर से कोई ये कहे कि सर आपके पढ़ाए हुए बच्चे जो है आईएएस आईपीएस अफसर होते हैं, तो आप आईएएस जो है आईपीएस अफसर क्यों नहीं हुए? तो आई थिंक सो उसके लिए मेरा जवाब पर्याप्त होगा। एक टीचर का काम होता है आपको बेहतरीन नॉलेज देना, क्योंकि वो नॉलेज रिफाइंड होती है, उस पर रिसर्च की गई होती है, वो नॉलेज बेस्ड होती है बहुत सारे एग्जाम्पल्स पर, किन लोगों ने क्या किया, किन लोगों ने क्या किया और उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा, उन सारी थीसिस पर आधारित होती है वो नॉलेज जो एक टीचर आपको देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे कोई कमांड दें कि सर आप मेरा ये काम कर दीजिएगा, मैं उसके लिए आपको जो है पे कर दूंगा। मैंने उस सज्जन से कहा कि चलिए कोई बात नहीं, अगर मेरी बात आपके दिमाग में अब भी फिट नहीं हो रही है तो एक काम कीजिए, मैं बिल्कुल आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। मुझे एक बार आपका प्रोफाइल तो बताइए कि भाई आपका प्रोफाइल क्या है। ये मेरा बड़ा प्यारा सा सवाल था उनसे। तो उन सज्जन ने प्रोफाइल की जगह, देखिए मैंने मांगा प्रोफाइल है, उन्होंने भेजा वेबसाइट लिंक है। सबसे पहली चीज हम जो गलतियां करते हैं, मैं आज ये चीजें क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप भी इन गलतियों से सुधारें, अपनी इन एग्जाम्पल से अपने आप में सुधार लेकर आए। उनसे मांगा गया एनजीओ प्रोफाइल, उन्होंने भेज दिया वेबसाइट। अगर आपसे कोई एनजीओ प्रोफाइल मांगता है तो एनजीओ प्रोफाइल पर ही जाइए, एनजीओ प्रोफाइल ही भेजिए पीडीएफ के अंदर, ना कि उसको अपनी वेबसाइट या अपने फेसबुक अकाउंट का लिंक। राइट। जब मैंने उन सज्जन से उनका जो है प्रोफाइल मांगा तो उन्होंने मुझे अपनी वेबसाइट का लिंक पकड़ा दिया। और अगर मैं उस वेबसाइट की बात करूं तो मैंने, क्योंकि आज ही ये घटना मेरे साथ हुई, तो मैंने उसका जो है स्क्रीनशॉट लेके रखा था, मैं एक बार आप लोगों को जरूर दिखाना चाहूंगा। डाउनलोड्स एंड एंड हेयर वी आर। उन सज्जन की वेबसाइट का मैंने ये लिंक लिया था। अब वो सज्जन का नाम क्या है मैं एक बार चेक करके देखता हूँ, शायद मुझे मेरे व्हाट्सएप में मिल जाए। स्वामी विवेकानंद जनहित शिक्षण गौ रक्षा ट्रस्ट,
SVJS, यस, ये रहे वो सज्जन। देखना इन्होंने हरकत क्या की। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, टीममेट्स, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर, यस सर। थैंक यू सर। जनरली जो अपने मैसेजेस आते हैं डेली क्लासेस के या नेक्स्ट वर्कशॉप के, एक मैसेज गया, इन्होंने बड़ी अच्छी सी प्यारी सी बत्ती सी निकाल के दिखाई। भैया मेरी तो पीली है, हो सकता है उनकी सफेद थी इसलिए उन्होंने निकाल के दिखा दी। उस बत्ती सी निकालने पर भाई मैंने भी उनको वही रिप्लाई दिया। फिर इनके साथ चर्चा शुरू हुई। इन्होंने मुझे कॉल किया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये मतलब ये रिप्लाई मैंने क्यों किया। मैं कहा भैया यार आपने भी तो बत्ती सी दिखा रखी है, मेरे पास नहीं है अच्छी सी, तो मैंने इमोजी में भेज दिया आपको भी, आपने मुझे भेजी हुई है। फिर ये कहते हैं सज्जन मुझसे, जो इनकी चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद भाई मेरा काम है सिखाना वगैरह, तो ये मुझसे कहते हैं कि सर हमें भी दिलवा दो 1 या 2 करोड़। मैं कह भाई किस खुशी में? बोले जी जो कहोगे कर देंगे। मैं कह भाई आपकी कोई एनजीओ है? बोले हाँ सर, और काम भी करते हैं। मैं कह भाई एक काम करो, आपका एक्टिविटी प्रोफाइल भेज दो। इन सज्जन ने मुझे एक्टिविटी प्रोफाइल के नाम पर अपनी वेबसाइट भेज दी। कोई बात नहीं, मैं जब उस वेबसाइट पर गया तो उस वेबसाइट को जब मैंने देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं हैरान था कि यार ये क्या है। अभी शायद मेरे कहने के बाद इन्होंने वो चीजें यहां से हटा दी। शायद ये कुछ चीजें अभी भी यहां पर दिख रही है। चलिए खैर, ये तो ऐड है। जब मैंने इस साइट को खोला था, जो पहला इंटरफेस मुझे मिला, उस इंटरफेस के साथ ही मैंने तुरंत उस इंटरफेस का स्क्रीनशॉट लिया और माननीय सज्जन को भेजा भी मैंने। मैं कह भैया आपकी साइट पर तो बल्ब और पंखे बेचे जा रहे हैं। और बिल्कुल क्लियर लिखा मैंने, क्लियर लिखा। मैं कह भैया इस पर तो बल्ब बेचने का काम दिखा रहा है, क्योंकि उस समय वेबसाइट कुछ ऐसी खुल रही थी। तो मैंने इनको बाद में सजेस्ट भी किया, मैं कह भैया किसी और को अपनी वेबसाइट मत भेज देना, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे महानुभाव, ऐसे ऐसी जो है ज्ञान मूर्तियां मुझे टकराती हैं कि जिनका कहना ही क्या है, कोई हद ही नहीं है, कोई हद ही नहीं है। चलिए खैर, मेरा इस पूरी स्टोरी को शेयर करने का सिर्फ प्रयोजन इतना सा था कि भाई जब आपसे कोई कहे ना कि आपको एक्टिविटी प्रोफाइल भेजना है तो एक्टिविटी प्रोफाइल भेजा करो। अगर आपसे कोई कहे कि अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोफाइल भेज दी तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोफाइल भेजा करो। अगर आपसे कोई कहे कि आपका ऑडिट या एनुअल रिपोर्ट भेजे तो उसको आप ऑडिट या एनुअल रिपोर्ट भेजा करें, ना कि जो है आलतू फालतू की कोई भी चीजें, राइट। चलिए जी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाऊंगा जहां से हम हमारा प्रयास होगा कि हम अपने गूगल फॉर्म को, गूगल फॉर्म से हम डायरेक्टली डोनेशंस क्रिएट कर सकें। हम अपने गूगल फॉर्म से डायरेक्टली डोनेशंस क्रिएट कर सकें। मैं वो तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। एक बार आप लोग अपने चैट बॉक्स से बाहर आ जाइएगा बेशक, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने यहां पर जो भी गूगल फॉर्म क्रिएट किया, ध्यान दीजिएगा, हमें आना है सबसे पहले कहां पर? गूगल फॉर्म्स पर, राइट। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि भाई गूगल फॉर्म जो भी आप यूज करते हैं, राइट, वो आपको एज इट इज यूज कर लेना है। मान लीजिए ये मेरा गूगल फॉर्म है। यहाँ पर मैंने जो भी प्रश्न बनाए थे, प्रश्न बनाया मैंने आपको कल बता दिया था। कल जब मैंने प्रश्न बनाए थे तो एक साथी ने मुझसे कुछ सवाल भी किया था। चलिए वो सवाल भी ले लेता हूं उनका मैं। यहाँ पर ये चीज जो होनी चाहिए ना, वो आपके टॉपिक से रिलेवेंट होनी चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ, काफी लोगों के मैंने आज गूगल फॉर्म भी देखे थे, जिन लोगों ने मुझे भेजे थे गूगल फॉर्म, मैंने उनके ये हेडर्स चेक करे हैं। आपने सर हेडर्स पर कोई काम नहीं कर रखा है, दैट इज वेरी रॉन्ग, दैट इज वेरी रॉन्ग। मैं फिर कह रहा हूं वो गलत है, उससे आपको फंड रेजिंग नहीं होगी। अगर क्लासेस लेने के बाद भी कोई साथी सज्जन ये कहे कि सर उसको फंड रेजिंग नहीं हुई, तो सर उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। मुझे अभी एक गूगल फॉर्म क्रिएट करना था, जिसके लिए मैंने आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर से दान उत्सव शुरू होने जा रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट? मैं क्लासेस पर बाद में आऊंगा, पहले इस बात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर दैट दान उत्सव इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 2nd of August, 2 अक्टूबर। सॉरी 2nd of October,
आजकल सर अगस्त अगस्त लिखते हुए ना अगस्त ही दिमाग में चढ़ गया है। पूरे महीने, अगले महीने सितंबर चढ़ा रहेगा क्योंकि वर्कशॉप है लखनऊ के अंदर। राइट। 2 अक्टूबर से दान उत्सव की शुरुआत हो रही है। कितने लोग जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दैट? जो अवेयर नहीं है, हालांकि मोस्टली लोग अवेयर है, कुछ लोगों ने नहीं का जवाब भी दिया है, नो आइडिया भी लिखा है। मैं आपको बता देता हूं सर। ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूं, 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक, शायद 9 अक्टूबर आंसर कि 7 है? 8 है सर, 8। 2 से 8 अक्टूबर, यस। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ये 6 दिन जो होते हैं वो दान उत्सव के रूप में ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाए जाते हैं। इस समय के दौरान मोस्ट ऑफ द एजेंसीज जो है डोनेशन देने का प्रयास करती हैं। सारी एनजीओ का काम होता है इस दौरान सबसे ज्यादा डोनेशन कलेक्ट करना एक टारगेट के साथ। राइट। और लोग भी, यानी कि जो आम जनता है वो भी इस उपक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेती है और एक लार्ज स्केल पर चैरिटी की जाती है इन 6 दिनों के दौरान, 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ विगत 2 वर्षों से इस दान उत्सव को अपने स्तर पर सेलिब्रेट करने का प्रयास करता है। और वो हमारा स्तर क्या कहता है? हम इस दान उत्सव को, जिसका नाम होता है दान उत्सव द जॉय ऑफ गिविंग, राइट, इस दान उत्सव का जो थीम है उसका नाम होता है दान उत्सव द जॉय ऑफ गिविंग। मैं एक बार आपको चेक करा देता हूं। चलिए अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं मैं आपको। राइट। मैं यहां पर लिखता हूं दान उत्सव। राइट। और इमेजेस पर चलते हैं। ये होता है दान उत्सव, जो इसका लोगो है, जो इसका सेलिब्रेट द जॉय ऑफ गिविंग वीक, इस नाम से ये चलता है। दान उत्सव 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, सेलिब्रेट द जॉय ऑफ गिविंग वीक, ये हमेशा से कंसेप्ट रहा है। राइट। और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ इसे अपने स्तर पर कुछ अलग रूप से मनाता है। वो स्तर, वो अलग रूप क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। हमने इसको कन्वर्ट किया था लास्ट ईयर, दान उत्सव सेलिब्रेट द जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल्स, सेलिब्रेट द जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल्स। और हमने टारगेट किया था कि 2 अक्टूबर से लेकर लास्ट, क्योंकि ये सारा सीजनल फेस्टिवल सीजनल होते हैं, इसमें जो लास्ट फेस्टिवल होता है वहां तक हमने इस दान उत्सव को महासंघ के अंदर जो है एक्सटेंड किया हुआ है। यानी कि अगर हम इस साल का कैलेंडर देखें तो 27 नवंबर जो लास्ट डेट है, वहां पर शायद गुरु पूर्णिमा या ऐसा कुछ जो है त्योहार रहता है। आई डोंट रिमेंबर द सेम थिंग, क्योंकि टीम गुरु ने, नानक जयंती। गुरु गुरु नानक नानक जयंती, जयंती। राइट, वो लास्ट फेस्टिवल होता है। और उसके बाद कोई भी अगर फेस्टिवल है तो फिर वो 25 तारीख को आता है, यानी कि 25 दिसंबर को आता है सीधा सीधा अपना क्रिसमस डे। राइट। लेकिन बात करें यहाँ 27 नवंबर तक की, तो ये जो दान उत्सव, ये जो समय होता है 2 अक्टूबर से लेकर और वहां तक का, इसमें पितृपक्ष भी होते हैं, इसमें नवरात्रि भी होती है, इसमें दिवाली होती है, रक्षाबंधन वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस बार हमने प्रयास किया है कि हम इसको जो है रक्षाबंधन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन रक्षाबंधन से संबंधित मैंने ऑलरेडी जो है आपको टिप यहाँ प्रोवाइड कर दी थी। कोशिश करेंगे, टीम ने अनुरोध भी किया है उसमें चेंजेस करने के लिए। तो हम इसको जो है रक्षाबंधन से स्टार्ट नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर गैपिंग एक मिल जाएगी, क्योंकि अभी रक्षाबंधन है 30 अगस्त को, और उसके बाद अगर मैं बात करूं होल ऑफ द सितंबर मंथ की, तो सितंबर मंथ में कुछ भी नहीं है। 2 अक्टूबर के बाद से जो है वो सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2 अक्टूबर से हमने इसको स्टार्ट कर दिया, रक्षाबंधन को हमने इसमें काउंट नहीं किया। हमने अपनी जो इंटरनल ट्रेनिंग है इसके अंदर आपको बता दिया कि आप इस फेस्टिवल्स को जो है अपनी फंडिंग के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल्स का हमने इसमें जो है चेंज किया, क्योंकि ये जॉय ऑफ गिविंग वीक था, वो हमने उसको फेस्टिवल्स में कन्वर्ट किया। और लास्ट ईयर भी हमने इसको सेलिब्रेट किया था, जहां पर अगर मैं बात करूं, माननीय अध्यक्ष जो अभी खुद आपसे बात कर रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छा टारगेट अचीव किया था, बहुत ही बेहतरीन फंड रेजिंग की थी। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा लास्ट ईयर की उस समय की आपकी फंड रेजिंग कितनी थी टोटल? अप्रोक्स वैल्यू आपको याद होगी जरूर। माननीय अध्यक्ष महोदय अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो, शायद माननीय अध्यक्ष महोदय किसी कॉल पर चले गए हैं। राइट।
जैसे ही सर बैक होते हैं तो मुझे सूचित कीजिएगा माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए जी। वहां पर हमारी बहुत सारी संस्थाओं ने बहुत अच्छी फंड रेजिंग की थी। अगर मैं अपनी खुद की एनजीओ की बात करता हूं तो आई थिंक सो मोर देन 22 या 23 लाख रुपीस की हमने फंड रेजिंग की थी उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान। बाद में हमने बहुत सारी भी की, ठीक है, वो अलग चीज है। तो जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल्स यानी कि दान उत्सव जो है 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर अगर आपको तैयारी करनी है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आज की डेट में, मैं अगर आज की बात करता हूं, आज की डेट में दिल्ली की बड़ी से बड़ी एनजीओ यहां से गायब है। दिल्ली की बड़ी से बड़ी एनजीओ यहां से गायब है। कहां पहुंच गई? साउथ में। कहां पहुंच गई? साउथ में। राइट। क्यों? साउथ में फंड रेजिंग अच्छी होती है, साउथ के लोग बहुत अच्छा पैसा देते हैं, डोनेशन बहुत अच्छा देते हैं, ठीक है। इस बात के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं साउथ के लोगों को। साउथ हुआ, पूरा साउथ, इधर पंजाब, ठीक है जी। और हालांकि दिल्ली भी है इसमें कहीं भी, लेकिन मैंने बताया ना कि दिल्ली की खुद की एनजीओ जो है वो दिल्ली छोड़कर जो है साउथ गई हुई है। तो काफी अच्छी फंड रेजिंग होती है। अभी से बहुत सारे मॉल्स वगैरह की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। एनजीओ जो है पहले से बुकिंग्स कर लेते हैं मॉल्स की। जो भी ठिकाने होते हैं मेट्रो सिटीज के अंदर, मेट्रो स्टेशन पर जो आपने देखा होगा आउटलेट्स बने होते हैं, तो वहां पर उनकी बुकिंग्स होती हैं, पेड बुकिंग्स होती हैं बकायदा। एक एक मॉल की बुकिंग के लिए 2-2, 2.5-2.5, 3-3 लाख रुपए देना होता है। उसमें फिर 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन की परमिशन मिलती है। उस मॉल में जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनसे फिर आप डोनेशन कलेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि देखिए मॉल का मतलब क्या है, वहां अमीर लोग आते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो फंडरेजिंग है, इसे करने के लिए सबसे बड़ी चीज की जो आवश्यकता होती है वो है आपके एसेट्स। एसेट्स इन द सेंस, अगर मॉल में कोई व्यक्ति आपके पास आ गया, वो कहता है सर मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, अब क्या करोगे? वही उस बंदे वाली इमोजी मेरे को दिखाओगे? नहीं सर, हम तो कैश लेते हैं। नहीं, उसके लिए पर्टिकुलर एसेट्स आपको यूज करने होते हैं, यानी कि कम से कम 2 से 3 आपके पास जो है स्वैप मशीन होनी चाहिए। राइट। कोई एक जगह तो काम करोगे नहीं आप, क्योंकि दान उत्सव का मतलब है जहां मौका मिले वहां घुस जाओ। मैं इस बार खुद अपनी लगभग लगभग जो है मोर देन 150 मेंबर्स की टीम खड़ी कर रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए। तो 150 मेंबर्स को मैं खुद ट्रेन करने जा रहा हूं। मैंने सोचा क्यों ना इस ट्रेनिंग में आप लोगों को भी मौका दिया जाए ट्रेंड होने का, यानी कि आप लोग अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि जो भी जिन लोगों को आपने अपनी मार्केटिंग के लिए चुना हुआ है, अपनी मार्केटिंग के लिए जिन लोगों को आपने हायर किया हुआ है, उन लोगों को पर्टिकुलर फंड रेजिंग सिखाई जाए। क्योंकि उनको फिजिकली वहां खड़ा होना होगा, उनको फिजिकली वहां खड़ा होना, क्योंकि हमारे पास लास्ट ईयर मेरे पास काफी सारे रजिस्ट्रेशन थे। क्योंकि लास्ट ईयर हमने अब मेरी खुद की संस्था ने एक जो है कैंपेन स्टार्ट किया था। हम कुछ एनजीओस की कैनोपी और फंडरेजिंग यहाँ दिल्ली से करवा रहे थे। तो लास्ट ईयर मैंने कुछ एनजीओस के लिए जो है उनसे एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन उनका किया हुआ था लास्ट ईयर। क्योंकि उनको कमियां बहुत सारी थी, उनको पता नहीं था क्या करना क्या नहीं करना, बिल्कुल नया नया काम था। तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, लेकिन जिस रिस्पॉन्स के साथ मुझे आगे बढ़ना था उस रिस्पॉन्स को वो मुझे प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो उनकी जो लास्ट कैंपेनिंग है वो पेंडिंग थी मेरे पास। और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की खासियत है कि भाई हम पेंडेंसी किसी की नहीं छोड़ते। तो जो पिछले कैंपेनिंग है उसको भी आगे हमें मर्ज करना है, यानी कि उनको भी फंड रेजिंग करवानी है। तो इसलिए मैंने लगभग अपने 150 मेंबर्स की टीम को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया है। इंटरव्यूज चालू हो चुके हैं ऑलरेडी, और टीम ऑफिस पर जो है इंटरव्यूज वगैरह सब गोइंग ऑन है, कंडक्टेड हो रहे हैं। इस 1 तारीख के बाद मैं जो है उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप बैक टू मीटिंग हो चुके हो तो मुझे एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। तो उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह स्टार्ट करनी है। तो मुझे लगा कि शायद अगर आप में से कुछ एनजीओज अपने अगर पार्टिसिपेंट्स को, अपने वॉलेंटियर्स को अगर आप ट्रेनिंग करवाना चाहें इस जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल यानी कि दान उत्सव की, तो आप लोग उसके लिए अपना फीडबैक फॉर्म जरूर भर सकते हैं। फिर विचार किया जाएगा, क्योंकि मुझे इसके लिए स्पेशल परमिशंस लेनी होती हैं महासंघ से भी। मैं ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अंदर भले ही मैं एक फेस हूं, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है कि पीछे बैकएंड टीम होती है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है और कोर कमेटी है। मुझे उनसे जो है लिखित में परमिशंस लेनी होती हैं। जब वो परमिशंस मुझे अलाउड करते हैं तब मैं आगे कोई डिसीजन ले पाता हूं। तो आपका जो भी ओपिनियन रहेगा, जो भी आपके विचार रहेंगे,
उनको वहां तक पहुंचाना वो मेरा काम है, उनके फैसले को यहाँ पर सर्कुलेट करना ये मेरा काम है। तो एज ए मीडिएटर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक फेस वैल्यू के रूप में उपलब्ध हूँ, अदरवाइज पीछे बहुत बड़ी टीम है जो इन सब चीजों पर फैसला लेती है। तो मुझे लगा, मैंने उनसे ओपिनियन भी ली, उनको सलाह दी थी कि बोले कोई दिक्कत नहीं है, एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए तो हम किसी चीज के लिए मना करते ही नहीं है। तो फिर भी देखना ये भी पड़ता है कि ऑडियंस, यानी कि जब 700 लोगों में से 700 मेंबर्स हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो संबद्ध संस्थाएं हैं या कोर्स एनरोलमेंट वाले व्यक्ति हैं, उन 700 में से 64 लोग, बात समझिएगा, 700 कुछ में से 64 लोग यहाँ पर अवेलेबल हुए। ये वो संबद्ध संस्थाएं नहीं, संबद्ध संस्थाएं तो 58,000 कुछ हैं, वो संबद्ध संस्थाएं जो कोर्स एनरोल कर चुकी हैं, राइट। उन 700 लोगों में से यहां पर मात्र 64 लोग उपस्थित होते हैं मीटिंग के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग इसमें कर पाएंगे, क्योंकि एक एक्सपेंडिचर भी होता है। जब आप अपने टीममेट को आप ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेनिंग चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, राइट, उनके ऊपर खर्चे आपको करने होंगे। और खुद की इंटरनल अगर आप अपनी खुद की तैयारी करने की बात कहें, मेरी आज ही माननीय अध्यक्ष महोदय से बात हो रही थी, माननीय अध्यक्ष महोदय अगर आप बैक टू मीटिंग आ चुके हो तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा प्लीज, राइट। तो माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया था कि सर अभी पेटीएम की स्वैप मशीन उन्होंने ली, मैंने पूछा उनसे चार्जेस क्या लगा, तो उन्होंने बताया 10,000 समथिंग तो जो है सिक्योरिटी सबमिट हुई है उसकी। तो अगर एक स्वैप मशीन के लिए 10,000 खर्च लगता है, चाहिए, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। और पंपलेट्स चाहिए होते हैं, भाई सामने वाला डोनेशन दे ना दे, आपका काम है उसके हाथ में पंपलेट या वाउचर पकड़ाना, ब्राउचर के अंदर खर्चे होते हैं, राइट। जो टीम है उसको अगर कम्युनिकेट करना नहीं आता तो आपके सारे वाउचर्स बेकार गए। जो मंथली रेंटल पे आप अपनी स्वैप मशीन चला रहे हैं उसका मंथली रेंटल बेकार गया, आपकी जो है सिक्योरिटी बेकार गई, क्योंकि उनका तो बिल जुड़ना शुरू हो गया। जहां आपने उनसे जो है स्वैप मशीन ले ली, वो आपके अकाउंट से लिंक होकर मिलती है, तो उनका बिल जुड़ना शुरू हो गया। आपने सुना होगा काफी सारी स्वैप मशीन चलती है मार्केट के अंदर, भारत पे की चलती है, ठीक है, उनके मंथली रेंटल्स होते हैं कुछ, तो वो उनका बिल शुरू हो जाएगा। आप काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इनसे उन कंपनी को कोई मतलब नहीं है। उन्होंने वो चीज दिया आपको सुविधा के लिए, क्योंकि आपके पास डोनर किसी भी हिसाब का आ सकता है कि भैया मेरे पास कार्ड है, तो आप मना थोड़े करोगे, ठीक है सर कार्ड स्वैप कर सकते हैं, हमारे पास स्वैपिंग मशीन है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मेट्रो सिटीज में जो लोग डोनेशन देते हैं ना, वो आपको कैश देने नहीं आएंगे, वो मोस्टली कार्ड से ही करेंगे, क्योंकि बड़े लोग ही डोनेशन देते हैं और बड़े लोग कैश लेकर नहीं चलते, वो कार्ड रखते हैं, और वो भी क्रेडिट कार्ड। तो आपकी मशीन भी ऐसी होनी चाहिए जो क्रेडिट कार्ड स्वैप करने की फैसिलिटीज रखती हो, राइट। तो इंटरनल जो बहुत सारे असिस्ट होते हैं, इसमें तैयारियां करनी होती हैं। ऑलरेडी मैं तैयार हूं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी फंड रेजिंग की थी, और आई थिंक सो जो हम लगाते हैं मॉल्स वगैरह में बुकिंग के अंदर, या जो अपने इंटीरियर्स हमें तैयार करने होते हैं, कैनोपीज बनानी होती हैं, स्टैंडीज बनानी होती हैं, राइट, टीम को तैयार करना होता है, टीम की ड्रेसेस सिलवानी होती है, क्योंकि ऑफिशियल वियर में उनको जाना होता है। क्योंकि जब आप मॉल्स में खड़े हैं तो ऐसा नहीं कि मैं इस ड्रेस के साथ चला गया, मैं भले ही अपने घर में बैठा हूँ, यादव जी हूँ या एनजीओ गुरु हूँ, तो मैं अपने घर में हूँ, वहां वी आर द डोनर्स, और सामने वाला हमें उसी वे में ट्रीट करेगा, राइट। तो जो टीम होती है वो से ये मतलब नहीं कि माधव वाले लोग हैं या एनजीओ गुरु के चेले हैं, नहीं, वहां वो लोग नहीं जानते उनको, वो हमारा सर्कल नहीं है। वो उनको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जिस तरीके से उनको ट्रीट होने के लिए उन्हें अपने आप को रिप्रेजेंट किया हुआ है। यानी कि अगर मैं अपने डोनर्स के साथ गलत बोलूंगा तो वो लोग, आप समझ सकते हैं क्या व्यवहार करेंगे, राइट। अगर मैं उनसे अच्छा ट्रीट करूंगा तो वो मुझे डोनेशन देकर जाएंगे। तो उसकी ट्रिक्स होती हैं, काफी सारी ट्रिक्स यूज करते हैं। जैसे देखा भाई नया नया कपल आया हुआ है, तो तुरंत, अरे मैम आप पर साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मैम हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे ऐसे हैं जिनको कपड़ा भी नसीब नहीं होता, सर इस बात पर आपको तो डोनेशन देना चाहिए, आज मैडम बहुत खूबसूरत लग रही है। अब वो मना नहीं कर सकता, डोनेशन नहीं देने का मतलब क्या है, मैडम अच्छी लग रही है ना। तो ऑब्वियसली बात है, कुछ ट्रिक्स कुछ फंडाज यूज करने पड़ते हैं, वो सारी ट्रिक्स सिखाई जाती हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अंदर, चाहे वो मार्केटिंग का कितना भी बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, वो अपनी लाइन के अंदर तुर्रम खान होगा। अगर वो सेल रिप्रेजेंटेटिव वो सेल्स कर सकता है, वो इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव वो इंश्योरेंस बेच सकता है, वो एलआईसी रिप्रेजेंटेटिव वो एलआईसी बेच सकता है। ये जो डोनेशन सेक्टर होता है ना, एनजीओ सेक्टर, ये अलग ही है, ये बिल्कुल अलग है। क्योंकि वहां आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ रिटर्न मिल रहा है, राइट। बदले में इंश्योरेंस मिल रहा है, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो परिवार को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आप पॉलिसी बेच रहे हो, उस पॉलिसी में कुछ ना कुछ रिटर्न है, खुदा ना खास्ता तबीयत खराब हो गई तो हॉस्पिटल में इलाज के लिए पैसे बच जाएंगे, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो घर वालों को कुछ मिल जाएगा, राइट।
लेकिन ये जो डोनेशन वाला काम होता है ना, यहां सामने वाले को रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा होता सिवाय दुआओं के, और वो दुआएं भी सही है या नहीं है ये किसी को नहीं पता। वाकई में उसका पैसा सही जगह यूज कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं ये किसी को नहीं पता। इसकी पहले से प्रिपरेशन करनी होती है। जो हम करंटली वर्क कर रहे होते हैं उनको तुरंत अभी से तैयारी हो जाती है उसकी सोशल मीडिया पर डालने की। यानी कि आपका सोशल मीडिया का जो करंटली लुकआउट है ना, व्यक्ति अगर 2-4 बार उंगली घुमाकर माउस की ना और नीचे जाने की कोशिश भी करे तो आपका सब कुछ वेल दिखाई दे, रिसेंट वर्क कि यार एक एक्टिव है, संस्था एक्टिव है, तब व्यक्ति डोनेशन देता है। तो अभी से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आई थिंक सो तैयारियां शुरू करने के लिए 4-5 दिन से ज्यादा का समय नहीं बचा हुआ है, फिर भी कोशिश की गई कि हम जो है ट्रेनिंग बैचेस जो है स्टार्ट करेंगे। और इन ट्रेनिंग बैचेस के लिए हमने 2 दिन डिसाइड किए हैं, सॉरी 2 बैच डिसाइड किए, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास भी नहीं है। मैं आपको एक बार उसी से परिचित करा देता हूँ। हमने जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल को 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक के लिए मॉडरेट कर दिया है, राइट। 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। और अगर मैं बात करता हूं जॉय ऑफ गिविंग फेस्टिवल की, तो यहां पर हम एक बार देख लेते हैं हमारा फॉर्म, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। चलिए मैं एक बार फॉर्म्स चेक कर लेता हूँ, शायद मैंने वो फॉर्म भी डिजाइन किया था, फीडबैक फॉर्म भी कोशिश करूंगा मैं आप लोगों के साथ भेज दूंगा। यस, ये हमने फॉर्म भी डिजाइन किया हुआ है। दान उत्सव प्रोग्राम क्लासेस, ठीक है, दान उत्सव के लिए प्रोग्रामिंग क्लासेस हम लोग देने वाले हैं। 2 वीक की ट्रेनिंग रहेगी, यानी कि 2 बैच रहेंगे केवल। एक जो है 1 से लेकर 7 सितंबर तक चलेगा, 1 से 7 सितंबर तक। और दूसरा बैच जो है सेकंड बैच वो 8 से 14 सितंबर, 8 to 14 सितंबर रहेगा। उसके बाद ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी तैयारियां होती हैं, उनको भी उनकी तरफ भी ध्यान देना होता है। 23 और 24 को लखनऊ में हमारी वर्कशॉप होने वाली है, तो मैं वहां व्यस्त हो जाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है उससे ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार अगर मैं बात करूं, आज 24 अगस्त है, 5-7 दिन यहाँ पर शेष है इस महीने के, राइट। और उसके बाद मुझे भी तैयारियां करनी है काफी सारी, अपनी टीम को तैयारी देनी है। तो पहले अपनी टीम को मैं रेडी करूंगा, जिससे कि अगर हमें बैचेस के अंदर जरूरत पड़ती है ट्रेनर्स की या उन सब चीजों की, तो आपके सामने ट्रेनर्स अवेलेबल रहे अगर मुझे कहीं जाना भी पड़ता है तो यहाँ पर 2 बैच डिसाइड किए गए हैं। 1 से 7 सितंबर 2023 और सेकेंड बैच जो है 8 से 14 सितंबर 2023, राइट। इसमें संस्था का नाम, सॉरी आपका नाम, आपका मेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपके एनजीओ का फुल नेम, और किस प्रकार की आप क्लासेस में इंटरेस्ट हैं, फिजिकल क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस में। आप सेकंड बैच में, अगर आप फिजिकल बैच के लिए इंटरेस्टेड हैं तो फर्स्ट बैच यानी कि 1 से 7 सितंबर वाले में, या फिर 8 से 14 सितंबर वाले में आप लोग एग्री हैं। इस टाइप का एक प्रश्न, एक सर्वे हमने जो है अभी फिलहाल संस्थाओं से लेना है, जिसका लिंक आपके संबंधित ग्रुप में आपको मिल जाएगा। वहां से आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के जो क्लासेस हैं उसमें अटेंड करने के लिए आपके टीममेट्स होने चाहिए, यानी कि आपके पास जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए वो बिल्कुल होने चाहिए। और कोशिश करनी है आपको कि कम से कम आपके पास 4 मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव मिनिमम है, मिनिमम संख्या है 4 लोगों की। क्यों है बता देता हूं। एक लड़का और एक लड़की, ये एक जगह पर प्लेस रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मॉल्स या जहां भी आप फंडरेजिंग करवा रहे हैं वहां महिलाएं भी होंगी, जेंट्स भी होंगे। तो महिलाओं को आवाज देने के लिए या महिलाओं से कम्युनिकेट करने के लिए एक महिला प्रतिनिधि का होना आवश्यक है। जेंट्स से बात करने के लिए जेंट्स और महिला दोनों में से कोई भी चलेगा। जेंट्स तो जहां महिला देखिए वहां वैसे ही खड़े हो जाते हैं आकर, ठीक है। लेकिन विशेषकर महिलाओं के लिए वहां पर एक महिला प्रतिभागी का होना उपस्थित जरूर होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर 2 से ही काम चला लेते हैं, अभी हमारी संस्था छोटी है। नहीं, वो 2 लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जेन्युइनली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपने तैयारी अच्छी की हो लेकिन वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उसको कंपैरिजन करने के लिए 2 टीम खड़ी करनी होती है, टीम ए और टीम बी। दोनों में कंपटीशन रहता है, कौन सबसे ज्यादा फंड रेजिंग करेगा, इसका सीधा फायदा आपको मिलता है। दोनों टीम के बीच में कंपटीशन है, ठीक है।
उसमें जो भी एसेट सेट होते हैं, मान लीजिए अगर आप अपनी टीम को पे आउट पर रख रहे हैं तो पे आउट सेट हो जाता है, अगर आप उनको कमीशन पर रख रहे हैं तो कमीशन सेट हो जाता है। वो इच्छा के ऊपर बात होती है और अवेलेबिलिटी के ऊपर बात होती है, इच्छा की बात नहीं। कई बार अवेलेबल नहीं होते हैं लोग बाग, ऑब्वियस सी बात है भाई, आपकी संस्था ने कुछ नहीं कर रखा है और उस संस्था का रिकॉर्ड ही खराब है, कोई ढंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, आपकी ढंग की वेबसाइट नहीं है, आपके ढंग के सोशल मीडिया नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव क्यों ना हो, वो आपकी संस्था के लिए डोनेशन क्रिएट कर ही नहीं पाएगा। राइट, तो ऐसे में वो कमीशन बेसिस पर बैठा रहे, यानी कि पूरे महीने खाली रहे, ऐसा बहुत ही कम चांसेस हैं मिलने के ऐसे लोगों के। तो ऐसे में आपको जो है पेड वर्जन पर लेने पड़ते हैं। तो अगर जो भी संस्थाएं इंटरेस्टेड हो इस प्रकार की क्लासेस के लिए, वो अपना फीडबैक फॉर्म जमा करवा दीजिएगा। लिंक आपको कल जो मॉर्निंग में जो है व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी आप वापस आ जाए तो मुझे एक बार कम्युनिकेट जरूर कीजिएगा प्लीज। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ फॉर्म्स क्रिएट करने सर हैं। मैं तो अवेलेबल हूँ सर, मैं सुन रहा हूँ सर काफी देर मैंने से। कितनी बीच में बार आवाज दी है? सर वो बीच में फोन जो आ जाते हैं ना सर, दिक्कत क्या है, फोन का बहुत दिक्कत है, फोन बहुत आते हैं। मैंने तो आपको कई बार कहा था कि इसको फ्लाइट मोड पे डाल दिया कीजिए। अरे सर क्या फिर वो मैं ये अभी है। दान उत्सव की चर्चा कर रहा था सर, उस समय हाँ मैं मैंने सुन रहा आपसे था, एक सुन रहा सवाल था। लिया था कि सर लास्ट ईयर आपने कितना फंड रेजिंग किया था, थोड़ा सा वो मेरा हाँ सवाल था, एक तो वो जानना था। और हाँ। दूसरा, एक संस्था के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक संस्था को किन किन चीजों की जरूरत होती है अगर इस प्रकार की फंड रेजिंग करनी है, तो थोड़ा सा उस पर हम्म। अगर आप प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर मुझे भी। चलो चलो सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर लास्ट ईयर अभी मैंने जो अभी अपना मैंने जो दान उत्सव में करा था, बहुत अच्छा कलेक्शन करा था। ये करीब मेरा हो गया था दान उत्सव में ही 85 to 90 लाख, 85 to 90 लाख में करा। इसके लिए क्या है, मैंने मॉल्स में काम करा। मैंने साउथ के मॉल्स में, अगर सब कुछ मेरे साथी पुराने होंगे और आप या क्या कहते हैं महासंघ के सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जो मेरी डेली की कलेक्शन होती थी ना, मैं बकायदा आप लोगों के सोशल मीडिया पे मैं एनजीओ ग्रुप में, इम्पेनल्ड एनजीओ के ग्रुप में डाल देता था कि भाई आज मुझे 50,000 का हुआ है, आज 1 लाख का हुआ है, 10,000 का। मेरी दो टीम थी जो अलग अलग जगह काम करती थी। हमने जयपुर से शुरू करा था और जाके केरल तक हम लोगों ने काम करा। उसके लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास वेबसाइट बहुत बढ़िया होनी चाहिए, कुछ हमारे पास फॉर्म्स होना चाहिए कि जो आदमी आ रहा है उसके फॉर्म भरे जाए। और आजकल क्योंकि जो भी आदमी आता है ना डोनर, उसका यूपीआई, वो यूपीआई पे ज्यादा जल्दी पेमेंट करता है। जैसे हमारे पास गूगल पे होना चाहिए, पेटीएम होना चाहिए। और कुछ लोगों का, क्योंकि अब हमने जिनसे बड़ा अमाउंट लेना है, उसके लिए स्वाइप मशीन। देखिए स्वाइप मशीन आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके जो काउंटर होगा उस पर दिखनी चाहिए एक दो स्वाइप मशीन। वहां आपके पास पेटीएम भी लगा हो, गूगल पे भी लगा हो, फोन पे लगा हो। क्योंकि और बहुत से साथी कहेंगे कि नहीं जी हमारे पास तो गूगल पे एनजीओ उसको मिलता नहीं है। सर भारत पे सभी के लिए अवेलेबल है, सभी एनजीओ के लिए। और अब ये प्राइवेट जितने बैंक्स हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और अपना आईसीआईसी, ये एनजीओ को भी अब एटीएम डेबिट कार्ड देने लग गए हैं। आप पेटीएम से मशीन ले लीजिए। सर मेरे पास इस समय 8 मशीनें हैं। एक्सिस की भी है, आईडीएफसी की भी है, यस बैंक की भी है, पेटीएम की मशीन। और क्यूआर कोड, क्योंकि मेरी टीम भी एक सर ने जैसे आदेश दिया है, तो मैं अभी देखो सर, एक अभी चीफ परवेज आलम जी कह रहे हैं उनके पास भी सारा कुछ है। तो सर अब जिनके पास है वो तैयारी करें। और हमारा हमारा वो था, एक थीम बनाया था सर हमने। अगर साथी कहेंगे अभी अवेलेबल नहीं है, मैं नेक्स्ट मीटिंग में या कल वो बता दूंगा। नहीं, इस पे रखेंगे सर, लिखा था स्पेशली मुझे एक भी। क्लास रखेंगे हाँ तो। हाँ, मुझे भी पढ़ना है। एक ऐसा वो दिया था कि मुझे भी पढ़ना है, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे हमने पढ़ना है थी। उसमें अच्छे 90 लाख रुपीज तक हमने डोनेशन कर ली थी। उसमें बताया था, जैसे सर आप क्लास लेंगे या कोई फिजिकल लेना चाहेगा उसको बताएंगे किस तरीके से और कौन सी लोकेशन चूज की जाती है, कैसे उस डोनर को कंपेल करा जाता है, कैसे उसको ये बताया जाता है कि जो डोनर 1,000 रुपए डोनेशन दे रहा है अभी, उसको हमने कैसे, जैसे आप कल्टीवेशन बोल देते हैं, उसमें हम कहते हैं भाई उसको 1 से लेकर 11,000, 5,000। सर मेरी सिंगल डोनेशन, अगर किसी को यकीन नहीं हो मैं कल सारे वो निकाल दूंगा, है सर, 27,000 सिंगल डोनेशन है मेरी। है जैसे यूको बैंक का सर, आप सब पे किसी से भी बैंक से आप, हर बैंक आजकल तो वो क्या कहते हैं अपने क्यूआर कोड दे रहा है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उससे आप क्यूआर कोड लीजिए, उससे पेमेंट लीजिए। क्योंकि यूपीआई पे लोग आजकल क्या है सर, कैश लेके कम चलते हैं। वो कह देते हैं जी यूपीआई से पेमेंट, यूपीआई से पेमेंट ले लो।
स्वाइप मशीन से ले लो। यानी जो डोनर आ गया एक बार, उसको छोड़ना नहीं है सर। और जैसे सर अभी बता रहे थे ना कि भाई दो टीम, सर एक उसको बातचीत करेगा कि उसमें जो सीनियर होगा, उसको कोई दिक्कत आ रही है, सीनियर आके उस फॉर्म को बिल्कुल उसको सॉल्व करेगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उसकी बताएगा डोनर को कि भी ऐसे ऐसे आप इसको, आपका पैसा इस तरीके यूज होता है, यहाँ होता है। और कोशिश करिए आप भी उनके, आप फील्ड में ना रहें, उनके गले में आई कार्ड हो, टी शर्ट हो, वो आपके एनजीओ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपके सोशल वर्क, सोशल मीडिया पे आपका ये हो। अब आपका कोई वहां ये ना हो कि भाई ये एनजीओ के अध्यक्ष खड़े हुए हैं, अध्यक्ष खड़े हुए हैं, ये सेक्रेटरी खड़े हुए हैं, सर वो नहीं, अध्यक्ष नहीं मांगेंगे सर, टीम मांगेगी पैसे। मैं आज तक किसी टीम उसमें नहीं गया सर, मेरी टीम अभी भी अब तैयारी कर रहे हैं, बेंगलोर में है मेरी, बेंगलोर का, और अभी त्रिवेंद्रम में बात चल रही है कि किसी भी तरीके मुझे 30 तारीख से पहले बुकिंग करनी है सर। अधिकतर मॉल जो मेरे उस पे थे, फॉरम मॉल वगैरह, वो तो सारे बुक हो चुके हैं। अभी वाग एजुकेशन, उन्हें पता है, लुलु मॉल बुक हो चुका है, मंत्री मॉल बुक हो चुका है, सब जगह मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर सब जगह बुकिंग हो चुकी है। क्योंकि ये जो वीक्स है ना सर, फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं। ठीक है सर। सर ओवर टू यू सर, सॉरी मैं थैंक यू। आपको। ठीक। नहीं सर, बहुत बढ़िया जानकारी दी मुझे। यही चीजें हैं सर। मैं एक छोटी सी चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। आज मुझे, जैसा मेरा आपसे वार्ता हुई थी, तो आप एक हाँ पेटीएम की मशीन लेकर आए थे सर, क्या चार्ज लगा उसके लिए? सर, 10,000 रुपीज। 10,000 सिक्योरिटी सबमिट हुई, राइट? तो हाँ कहने का 10। मतलब कि जो भी संस्थाएं इस दान उत्सव के लिए अपनी टीम को रेडी करना चाहती हैं, तो उनको अपने बैक एंड बेसिस पर मान लेना है कि इस प्रकार के दान उत्सव में जब आप अपनी फंडरेजिंग के लिए टीम उतारते हैं, तो एक लमसम एक्सपेंस आपको करना पड़ता है। ठीक है जी। जो कैपेबल हो वही संस्थाएं इस पार्टिसिपेशन में हिस्सा लीजिएगा, राइट? जिससे कि बेवजह आपका और टीम का समय खराब ना हो, राइट? क्योंकि बाद में आप कहें, अरे सर मैं तो इतना एफर्ट नहीं कर सकता, मैं इतना ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मुझे तो ये भी नहीं पता था, ये अंदाजा नहीं था। नहीं, क्लियर सी बात है, फॉर्म्स होने चाहिए, पंपलेट्स देने पड़ेंगे आपको, आपको जो है बुकलेट्स देनी पड़ेंगी, राइट? आपको टीम को पे आउट भी करना पड़ेगा, राइट? आपको इस प्रकार की स्वैप मशीन्स वगैरह चाहिए, उनके लिए सिक्योरिटी सबमिट करनी पड़ेगी। बहुत सारे छिपे हुए खर्चे होते हैं आपके, कैनोपीज वगैरह बनवानी होती है। तो एक लमसम अगर आपके पास बजट है, और जब आप, ये तो सिर्फ नॉर्मल तैयारी हो गई अपनी, जब आप किसी मॉल के लिए जाएंगे, किसी भी स्टेशन को या मेट्रो स्टेशन को कहीं भी बुक करने के लिए जाएंगे, तो वो बुकिंग अमाउंट जो वो लेते हैं, वो अलग चीज हो गई। ठीक है। उसकी बात करें, अगर मैं साउथ के लुलु मॉल की बात करता हूँ, तो मेरे ख्याल से 3, 3.5 या 4 लाख का बजट रहता है उसका। ठीक है जी। तो इस प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है। तो जैसा आप उम्मीद करते हैं, वैसा उसके हिसाब से आपको अपना बैकएंड पर भी तैयार होना होता है, राइट? चलिए जी। ये तो बात हुई खैर कैंपेनिंग की, और उसके लिए आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिएगा। एटलीस्ट आप बड़े लेवल्स पर नहीं कर सकते, तो अपने छोटे लेवल पर तैयारी जरूर स्टार्ट कर दीजिए। आपकी लोकल मार्केट पर्याप्त है, आपके लोकल स्टेशंस, आपके लोकल बस स्टैंड, वहां पर एक तैयारी करने के लिए फिर भी एक बैकएंड सपोर्ट आपको जरूर चाहिए, क्योंकि आपको टेबल्स अरेंज करनी होगी, एक प्लेस अरेंज करना होगा, पोस्टर्स, बैनर्स, स्टैंडीज, अपनी टीम के लिए टी शर्ट वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? तो उन सब चीजों को आपको अरेंज करना होगा, स्वैप मशीन्स वगैरह वहां भी चाहिए आपको। तो अपना एक इंटरनल स्टेज पर आप अपनी फंड रेजिंग जरूर स्टार्ट कीजिएगा, इस दान उत्सव का हिस्सा जरूर बनिएगा सभी लोग, राइट? और जो लोग एक्सटेंड लेवल पर या बड़े लेवल अपनी टीम को भेजना चाहते हैं, या छोटे लेवल पर भी अपनी टीम को पहले प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, तो वो इस संभावित होने वाली क्लासेस के लिए अपना सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझावों के आधार पर जो है डिसाइड किया जाएगा कि ट्रेनिंग जो है फिजिकल रहेगी, ऑनलाइन रहेगी, जैसा भी है वो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अपने आज की क्लास की ओर, राइट? हमने आपको बताया था कि इस प्रकार से कुछ आपको जो है अपना ये कैटलॉग जरूर चेंज करना होता है, हेडर जरूर चेंज करना होता है। हेडर चेंज आपको कई बार बताया गया है, लेकिन बहुत से साथियों के मैंने एग्जांपल आपके फॉर्म्स देखे अभी भी, लेकिन आपने हेडर पर ध्यान नहीं दिया हुआ। दैट मीन्स आप कितना भी अच्छा प्रयास कर लीजिए, आपको डोनेशन नहीं मिलेगा। टू बी फ्रैंक एंड टू बी क्लियर, जो आपको बताया जाता है उसमें आप जरा सी भी कोताही बरतेंगे, तो बिल्कुल आपको डोनेशन नहीं मिलेगा, राइट? यहां पर आप मान लीजिए कोई क्विज अरेंज कर रहे हैं, राइट? अब मान लीजिए आप क्विज अरेंज कर रहे हैं, आप कोई क्विज ऑन दान उत्सव, राइट? या आप जो है देश के ऊपर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, राइट? तो आप जो भी कर रहे हैं, वट जो भी आपका थीम है, उस थीम के आधार पर आपका जो है क्विज का या अपने इसका कॉन्टेक्ट फॉर्म का जो है नेम होना चाहिए, राइट? फॉर्म का डिस्क्रिप्शन कि ये फॉर्म किसके लिए तैयार किया गया। अब बात करते हैं क्विज की। क्विज के अंदर आपने सामने वाले व्यक्ति का नाम ले लिया, ईमेल आईडी ले ली, राइट? उसका फोन नंबर ले लिया, हमें एड्रेस की आवश्यकता नहीं है, जो जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं है उस चीज को हम हटा देंगे यहाँ से,
राइट, और बाकी की चीजों को हम रेडी कर लेते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि ये सब चीजें होने के बाद आपको सेटिंग्स में आना होता है, और इसको अपने आप इसको जो है कि क्विज के रूप में आपको अनाउंस करना होता है। अब अगर क्विज के अंदर दो मोड होते हैं, एक चाहते हैं कि आप ऑनलाइन ही व्यक्ति को उसका रिजल्ट पता लग जाए, तो इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन इस पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि बाद में आप उसके गूगल फॉर्म को चेक करें, फिर उसको मार्किंग दें, फिर उसको आप सर्टिफिकेट दें, तो आप उसको लेटर पे क्लिक करें। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है, हम कोई स्कूल वाले थोड़े हैं कि बच्चों से एग्जाम ले लिया, बाद में शीट पास करके फेल ऑन करके बताएंगे। हमें उससे डोनेशन हैंड टू हैंड कलेक्ट करना है, तो हमें इमीडिएट पर सर्च करना होगा। इमीडिएट पर क्लिक करने के बाद अब देखिए यहां पर हम आ जाते हैं, और जैसे हमारे पास फोन नंबर है, राइट, यहाँ पर 0 पॉइंट्स, पॉइंट की सेटिंग मैंने आपको बताई थी, आई थिंक सो, मुझे याद है। पॉइंट वैल्यूज हमने बताई थी यहाँ पर, और हमने कहा था कि आप हर एक पॉइंट के लिए, मान लीजिए आपने 10 सवाल सेट कर दिए, तो 10 पॉइंट्स को रख दीजिए आप उस पर, राइट। तो यहाँ पर अभी 0 पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ से अपने प्रश्न बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, नया प्रश्न बनाता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर 10 पॉइंट्स आ गए हैं। पहला प्रश्न मेरा क्या है, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। व्हेन डिड इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत कब आजाद हुआ। अब आपने क्या किया, यहाँ पर ऑप्शंस रख दिए उसके, ठीक है, 1940, ठीक है, 1936, राइट, यहाँ पर 1948, यहाँ पर आपने कर दिया 1950, ठीक है। आपने जो भी ऑप्शंस क्लिक करे, राइट, आपको अपॉइंट करनी होती है आंसर की। क्या अपॉइंट करनी होती है आपको, आंसर की। रिक्वायर्ड तो हर एक प्रश्न को करना ही करना है, आपको आंसर की अपॉइंट करनी होती है। यहां पर आप 10 पॉइंट्स किस पर देंगे, एक्चुअल जवाब। सही जवाब क्या है इसमें, 1947, राइट। हमने यहाँ पर खैर 8 दे दिया, जो भी है। कहने का मतलब, अगर आपका ये जो जवाब, ये जवाब जो है, अगर ये सही है, चूज करेक्ट आंसर लिखा है आपको, तो आपने जो करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज कर दिया है, अगर सामने वाला व्यक्ति उसको क्लिक करेगा, अगर सामने वाला व्यक्ति उसको क्लिक करेगा, तो उसका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, यानी कि उसका वो आंसर सही दिखाई देगा। क्लियर है, एक बार फिर से बता देता हूं, सेम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन डिड इंडिया, मैं यहां पर कोई भी और सवाल रख देता हूं, यस, हाउ मेनी डेज इन ए ईयर, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक प्रश्न पूछा, भाई एक साल में कितने दिन होते हैं, 350, ठीक है, 352, ठीक है, 365, यहां पर मैं 365 कर देता हूं इस पर, ठीक है, यहां पर 352 कर देता हूं, और यहां पर 366 कर देते हैं। चलिए जी, ठीक है, यहां पर हमने 365। हमें पता है कि आंसर की क्या है, आंसर की हमें सेट करनी है। हमारा राइट आंसर क्या है, ये वाला, कौन सा, 365 वाला, इसको सेट कर देना है और डन कर देना है, राइट। अब यहां पर हमने 2 प्रश्न तैयार कर दिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको पूरी की पूरी जो क्विज है वो रेडी कर लेनी है। क्विज रेडी करने के बाद अब बात आती है, मान लीजिए यहां पर हमने 10 पॉइंट्स के हमने 2 प्रश्न तैयार कर लिए, अब हमें उससे लेना है डोनेशन। अब हमें उससे लेना है डोनेशन, और हमारे पास कुछ भी रेडी नहीं है। कुछ भी का मतलब, हमारे पास रेडी नहीं है कि हमारे पास राजर पे, फोन पे, या जो हमें फॉर्म के साथ पेएबल फॉर्म्स ऐड करना, उस पेएबल फॉर्म की हमें सेटिंग्स नहीं आती, हमें नहीं करना आता। तो डायरेक्टली हम कैसे लिंक करते हैं, आर यू रेडी टू रीच लर्न द सेम। सभी मुझे एक बार बता दीजिए चैट बॉक्स में आकर कि क्या आप रेडी हैं वो सीखने के लिए, आर यू रेडी, यस और नो, यस और नो, सभी का जवाब आना चाहिए, यस और नो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब इस फॉर्म से मैं डायरेक्टली डोनेशन क्रिएट करूंगा, विदाउट हैविंग एनी पेपल अकाउंट, विदाउट हैविंग एनी राजर पे अकाउंट, विदाउट यूजिंग दैट पेएबल फॉर्म जो है आपका इंटीग्रेशन, उसका यूज करे बिना मैं ऐसे पेमेंट कलेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। अभी भी कुछ लोगों के जवाब नहीं आए हैं। 40 आउट ऑफ 62, 62 लोगों में से, 62% में से 40 के जवाब आए हुए हैं। बाकी के लोग 42, अभी भी 20 लोगों के जवाब नहीं आए हैं। 20% आर रिमेनिंग, 18% आर रिमेनिंग देयर, 15, 14% आर रिमेनिंग देयर, सॉरी 16% आर रिमेनिंग देयर। अभी भी
कुछ लोगों के जवाब नहीं आए हैं। 12% आर रिमेनिंग देयर। और सर ऐसा नहीं है कि पता नहीं लगता है, जिन लोगों के दिमाग में ये वहम हो कि सर को पता नहीं लगता है कि हमने जवाब दिया या नहीं दिया, ठीक है, मैं उनको एक छोटा सा दिखा देता हूं, सैंपल दिखा देता हूं। जरूरी है, कुछ सैंपलिंग जरूरी है, और हमारी टीम इस पर काम करती है। मैं फिर बता देता हूं आपको, मेरी पूरी टीम इस पर काम करती है। हम देखते हैं, आपकी आदतों को ऑब्जर्व करते हैं, और जिस हिसाब से हमें लगता है कि आपकी आदत ऐसी है, उस हिसाब से हम आपसे बायकट कर लेते हैं। यानी कि आपने फोन किया तो सर मैं बिजी हूं अभी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना आपने क्या किया। राइट? दिख रहा है आपको चैट का ऑप्शन? ये पिछली चैट का आपके रिकॉर्ड्स हैं। मनीष बंदवाल जी ने क्या लिखा था, दीपक कुमार जी ने क्या लिखा था, मनीष बंदवाल जी ने क्या लिखा, कितने लोगों ने रिप्लाई किया, ये सारी जानकारी होती है। कितने लोगों ने रेडी लिखा या नहीं लिखा, सब पता होता है हमें, हर एक व्यक्ति के नाम के साथ। और उसके साथ ही तय हो जाती है आगे के लिए आपके साथ हमारा व्यवहार, कि आगे हम आपके साथ क्या व्यवहार करने वाले हैं। राइट? तो इस चीज को दिमाग से निकाल देना कि सर को नहीं पता या सर बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं हूं लल्ला, ठीक है। चलिए जी, पता हमें सब रहता है, बस हम देखते हैं आपकी ईमानदारी को कि भाई आप अपने लेवल पर क्या करते हैं। राइट? चलिए जी, मेरे ख्याल से यहाँ पर पॉइंट्स वाला कॉलम जो है सेट हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें पेमेंट कलेक्ट करनी है। राइट? चलिए जी, पेमेंट कलेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे पेमेंट कलेक्ट? एक ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको कर देते हैं 0 पॉइंट्स, क्योंकि इसके लिए हम किसी को पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं। इसके लिए हम किसी को पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं। राइट? क्लियर है? इसके लिए हम किसी को पॉइंट नहीं दे रहे हैं, ये हमें पेमेंट कलेक्शन करने के लिए बनाया है। राइट? इस पर हम क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? देखिए, स्कैन दिस QR कोड टू मेक ए स्मॉल डोनेशन टू एनकरेज सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। राइट? संस्थाओं को एनकरेज करने के लिए एक छोटा सा आप सहयोग कीजिए इस QR कोड को स्कैन करके। अब QR कोड स्कैन करवा दें, ऐड इमेज पर क्लिक करते हैं। राइट? ऐड इमेज पर क्लिक करते हैं, फोटोज पर जाते, सॉरी, ऐड इमेज पर करते हैं, ब्राउज पर जाते हैं। हमारे पास जो भी QR कोड हो, मान लीजिए मैं किसी भी एक चीज को QR कोड मान लेता हूँ। मान क्यों लेता हूँ? एक QR कोड होगा मेरे पास भाई? नहीं है? बहुत खुशी की बात है। डॉक्यूमेंट्स में नहीं पड़ा, डाउनलोड्स में था ही नहीं, डेस्कटॉप पे चलते एक बार देख लेते हैं। अगर कोई QR कोड पड़ा होगा तो बिल्कुल उसको यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। चलिए जी, मान लीजिए मैंने अपना वो जो QR कोड है वो यहाँ पर सेट कर दिया। राइट? ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? यूज फोन पे। अगर मैंने फोन पे भी है मेरा, ठीक है, उसमें गूगल पे भी है, ठीक है, कोई भी एक स्कैन कोड लगा सकता हूँ। ये तो मेरे पास फिलहाल पड़ा था इसलिए मैंने लगा दिया। कोई भी इसको गलती मत करना कि आप इतने सारे लगा के उसमें भेजो, नहीं, मैं फिर एड ऑन कर देता हूँ भाई। कुछ लोग नकल करने में भी अकल यूज नहीं करेंगे। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी QR कोड है, ठीक है, ये मेरा QR कोड है भैया, ठीक है। पैसा बहुत है, कमी नहीं है, देखो अभी अभी प्रेस करके रखे मैंने। चलिए जी, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम। राइट? हमने यहाँ पर QR कोड जो लगाया है वो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है। एड ऑप्शन 2, ये तो आपका जो है पहला ऑप्शन हो गया क्लियर। यहाँ पर कुछ और मत डालिएगा, ठीक है। और रिक्वायर्ड कर दीजिए इसको। इसको भरे बिना कोई जाएगा ही नहीं, यानी कि स्कैन कोड करे बिना, पेमेंट करे बिना कोई यहां से जाएगा ही नहीं, ठीक है। रिक्वायर करते जाएगा हर एक चीज को, बिना रिक्वायरमेंट को तो हम कोई चीज बना ही नहीं रहे ना भैया, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं।
यहां पर क्या करना है हमें, काइंडली सबमिट योर ट्रांजैक्शन आईडी फॉर योर डोनेशन आईडी टू enable us to submit your क्विज, राइट। आपका जो क्विज है या आंसर की है आपकी, उसको सबमिट करने के लिए, हमें इनेबल करने के लिए आप अपनी ट्रांजैक्शन आईडी लिखें। अगर उस व्यक्ति ने ट्रांजैक्शन की है आपके स्कैन कोड को स्कैन करके, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी, राइट। या तो आप यहां पर ये कर सकते हैं, या फिर आप यहां पर एक और विकल्प दे सकते हैं। मैं दूसरा विकल्प बता रहा हूं, ये दोनों विकल्प एक साथ यूज मत कर लेना, मैं फिर बता रहा हूं। यहां पर देखिए आपके पास आंसर की में 10 पॉइंट्स दिखा रहा है, इसको सबसे पहले एडिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोई प्रश्न नहीं है जिसके लिए आप उसको पॉइंट देने वाले हैं, ठीक है। इसको 0 कर लीजिएगा, ये आपसे, आप उससे ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, राइट। आपने जो बनाना था बना दिया, 20 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, वो आपकी इच्छा को प्रति। यहां पर आप एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं, अपलोड योर ट्रांजैक्शन slip here to verify to let us, right, to let us verify your entry। क्या करना है, कुछ भी नहीं, राइट। यहां पर आपने क्या मंगा लिया उससे, उसकी, और अपलोड, फाइल अपलोड का ऑप्शन यहां पर डाल दिया, ठीक है। काइंडली शूट योर ट्रांजेक्शन आईडी, काइंडली शेयर आएगा भैया, शेयर योर ट्रांजेक्शन आईडी। कहां चला गया एडिट का ऑप्शन, काइंडली शेयर, मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया था, ठीक है। और कंटिन्यू, ठीक है। यहां पर हमने कर दिया काइंडली अपलोड योर ट्रांजेक्शन स्लिप, ठीक है। एक साइज, एक फाइल साइज उसका 10 MB तक का साइज कर दीजिए। छुट्टी, यहां पर इसको पॉइंट्स मत दे देना, मैं फिर से कह रहा हूं, पॉइंट्स मत दे देना, ठीक है। ये चीजें आपके पॉइंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि आपने जो सेटिंग कर रखी है ना उसकी क्विज वाली, उस क्विज सेटिंग के साथ ही ऑटोमेटिकली पॉइंट उठाएगा। तो जो चीज आपकी सवाल नहीं है, जिस चीज को आपको मैंडेटरी करना उसको मैंडेटरी कर दीजिएगा। ये आपका तरीका हो गया उनसे उनकी पेमेंट्स कलेक्ट करने का। और इसके बाद आपको वही टूल यूज करना है, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। सर्टिफाई एम, गेट एडॉन्स पर जाना, सर्टिफाई एम को सर्च कर लेना, उस पर एक परसेंटेज सेट कर देना कि भैया 60% वाले को आपको जो है सर्टिफिकेट जनरेट करना है, राइट। जिसका 60% से ऊपर जो है नंबर्स होंगे, यहां पर क्या सर्च करना है आपको, सर्टिफाई एम, राइट। ये वाला आपको ऑप्शन उठाना है और अपना सर्टिफिकेट डिजाइन करके इसको सेट कर दीजिएगा। नाउ टेल मी, how did you find this way to collect the donation from these kind of quiz and competitions, online competitions? How did you find the trick? How did you find the trick? How did you find the trick? मैंने यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं किया, ना मैंने कोई पेमेंट इंटीग्रेशन लगाया, मैंने कुछ भी लगाया। मेरे पास मेरा क्यूआर कोड है, और क्यूआर कोड आपको मिलता है भारत पे से। बताया अभी अभी सर ने आपको, भारत पे सबके लिए अवेलेबल है। आप भारत पे पर जाइए, आपका अकाउंट क्रिएट कीजिए, राइट, और वहां से अपना क्यूआर कोड डाउनलोड कर लीजिए, और यहां पर आकर आप इसको यूज कर लीजिए। क्लियर है, क्लियर है। हाउ डिड यू फाइंड दिस? मुझे आपके कमेंट्स, मैं जहां तक देख पाया वहां तक मुझे आपके कमेंट्स एनर्जेटिक नहीं लगे, राइट। इसीलिए मैं आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। कल इस इंटरनल ट्रेनिंग की लास्ट डे क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ये पार्टिसिपेंट, यानी कि जिस प्रतिभागी को आपने इस क्विज में हिस्सा लेने के लिए कहा है, हम उसको कैसे ऑटोमेट करते हैं कि वो इस क्विज में और लोगों को हिस्सा लेने के लिए कैसे आमंत्रित करेगा, और उसके बिना ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा उसका।
यानी कि पहले उसके लिए कंडीशन हम लगा देंगे कि भैया कम से कम अपने 5 ग्रुपों में इसको शेयर करो, जैसे आपने सुना होगा रिचार्ज वाला सिस्टम आता था, राइट। सर एज ए डोनर मैं क्विज करना क्यों पसंद करूंगा, राइट। चलिए सर, सर एज ए डोनर नहीं, यू आर नॉट ए डोनर। मैंने कब कहा कि आप डोनर हैं? यू आर माई ऑडियंस, यू आर माई ऑडियंस। मैंने अपनी जो सोशल मीडिया है उससे मैंने किसी भी ऑडियंस को ये कहा है कि भाई हमारी संस्था चंद्रयान, क्योंकि इस समय विषय चला चंद्रयान, राइट। आपने अपने कुछ तथ्य रखे, उन तथ्यों पर हम चाहते भाई हम आपसे कोई जानकारी लें। आप उस तथ्य को देखकर इस क्विज पर आए, इसमें हिस्सा लेने के लिए। मैंने तो सिर्फ आपको रिडायरेक्ट किया, मैंने तो सिर्फ आपको कल्टीवेट किया है। जैसे ही आप इस फॉर्म को भरेंगे, 10-5 सवालों का जवाब देंगे, आपको लगेगा अरे यार ये क्विज में जीतने वाला था, मुझे इसमें सर्टिफिकेट मिलने वाला था, लेकिन आपने एक अड़ंगा अड़ा दिया बीच में डोनेशन का। हो सकता है उस डोनेशन, उस सर्टिफिकेट के लिए आप 5, 10, 20 कुछ भी डोनेशन देकर जाएं। मैंने नहीं कहा कि एज ए डोनर आप क्विज में हिस्सा क्यों लेंगे। यू आर नॉट ए डोनर फॉर मी, यू आर नॉट ए डोनर फॉर मी, यू आर जस्ट एन ऑडियंस फॉर मी। आप मेरे लिए सिर्फ एक ऑडियंस हैं। इज इट क्लियर? जिन भी सर का वो प्रश्न था, इज इट क्लियर सर? थैंक यू, थैंक यू सर। मुझे टारगेट करना है अपनी ऑडियंस को, राइट। मुझे टारगेट करना है अपनी ऑडियंस को, ठीक है। ऑडियंस कौन सी? जो लोग हमें सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, हमारे बारे में जान रहे होते हैं, ऑल दोज आर कॉल्ड आवर ऑडियंस। हमें उन्हें अपने डोनर में कन्वर्ट करना होता है, हमें उन्हें अपने डोनर में कन्वर्ट करना होता है। पिछला मास्टर क्लास में मैंने आपको तरीका बताया था, भाई हम ये सोशल वर्क करते हैं, आपने लिखा सिर्फ, क्या आपको संस्था का काम अच्छा लगा? हमने उस हाँ और ना के जवाब को कहां इंटीग्रेट किया? आपके व्हाट्सएप वाले उस पर, है ना, व्हाट्सएप ऑटोमेशन पर। अगर वो यस लिखेगा तो उसके पास एक मैसेज और जाएगा कि थैंक यू हमें अप्रिशिएट करने के लिए। क्या आप छोटे से एक सर्वे का हिस्सा बनना चाहेंगे हमारी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए? आपने पैसा नहीं मांगा, आपने सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उनसे क्या मांगा? उनका 5 मिनट, 2 मिनट का, 1 मिनट का, 30 सेकंड का समय मांगा। 5 प्रश्नों के जवाब देकर 30 सेकंड में हमारा सहयोग कीजिए और हमें हमारी सेवाओं को और बेहतर बनाने का हम प्रयास करेंगे आपके सुझावों के माध्यम से। आपने वहां पर 4-5 प्रश्न सेट किए, जैसे आप उनसे सुझाव मांग रहे हो, राइट। उसके बाद आपने उनको कहां रिडायरेक्ट किया? आपके पेमेंट पेज पर, जहां पर आपने डिफाइन किया हुआ है कि आपकी संस्था कौन कौन सी सर्विसेज दे रही है। आपने वहां पर काफी सारे कैटलॉग्स बनाए हुए हैं, उन कैटलॉग्स पे आपने पेमेंट ऑप्शन दिया। आप भी अगर इस हमारे सोशल कॉज को सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपने बिना मांगे उससे डोनेशन लिया है। सामने वाला आया था आपके फेसबुक पेज की पोस्ट देखकर, वहां पर उसने लिखा था, आपने लिखा था भाई आप सहमत है तो सहमत लिखें, गैर सहमत है तो गैर सहमत लिखें। आपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अपने पोस्ट डाली हुई है, अगर आप संस्था के इस काम से सहमत है तो इस नंबर पर आप एग्री लिखकर व्हाट्सअप करें। अब आपने अपना ऑटोमेशन सेट कर रखा है ना एग्री के लिए, कि एग्री पर क्या जवाब जाना है, नॉट एग्री पर क्या जवाब जाना है। हालांकि हमें पता है कि दोनों पर हम उसको एक ही जगह लेकर जाएंगे, पेमेंट पोर्टल पर। हमें मांगना नहीं है, हमें अपने ऑडियंस को रिडायरेक्ट करना है टू मेक द पेमेंट। यहां पर सामने वाला व्यक्ति क्विज के अंदर हिस्सा ले चुका है, वो अब सर्टिफिकेट तो पाना चाहेगा ना। योर सर्टिफिकेट इज जस्ट 1 क्लिक अवे फ्रॉम यू, राइट। क्लिक हियर टू सबमिट दिस एप्लीकेशन फॉर्म, एन ऑटोमेटेड जनरेटेड ई सर्टिफिकेट विल बी रिडायरेक्ट टू योर मेल आईडी ओनली, राइट। तो सामने वाला आप सोच रहा है यार क्विज के अंदर हिसाब का जवाब सवाल तो दे ही दिए, अब चेक कैसे करूं कि भाई मेरा सवाल सही है गलत है, राइट। तो उस चीज पर उसको हमें डायरेक्ट करना है केवल। वो अपने सर्टिफिकेट के लिए आपको डोनेशन देगा। ही इज नॉट ए डोनर, ही इज योर ऑडियंस। बात को समझिएगा। द फर्दर पर्सन, जो सामने वाला व्यक्ति है, वो आपका डोनर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑडियंस है। मैं एक बार इसको देखिए चेक करके बता देता हूं। हमने यहां पर 2 प्रश्न सेट किए थे, राइट। और हमें पता है कि हमने सही का जवाब यहाँ पर 1947 है और दूसरे वाले का जवाब यहाँ पर हमारा 365 है, राइट। मैं एक काम करता हूँ, इसको सेंड पर क्लिक करता हूँ और इसको शॉर्टन यूआरएल पर क्लिक कर देता हूँ। चलिए जी, शॉर्टन यूआरएल कर लिया हमने, कॉपी कर लिया और हम नए ब्राउजर में आते हैं
और यहां पर हम उस लिंक को पेस्ट कर देते हैं। हमारा लिंक कैसा दिखाई देगा और देखिए इस पे जवाब कैसे सबमिट होगा। मैं एक काम करता हूं, ये लिंक ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। चैट बॉक्स में आ जाइए, चलिए जी चैट बॉक्स में आ जाइए, पेस्ट मैंने चैट बॉक्स के अंदर आपको दे दिया है लिंक। एक बार सब लोग आइए और उस पर ना कुछ भी जवाब पेस्ट करके देखिएगा। एक जवाब सही देना, एक जवाब गलत देना, राइट। एक जवाब आपको सही देना है, एक जवाब गलत देना, दोनों प्रश्नों में से, राइट। कुछ भी आप अपना डाल दीजिएगा यहां पर और चेक कीजिए कि क्या ये चीज सही से वर्क कर रही है, राइट। यहां पर हमने इसको यूज कर लिया, अपना आंसर यहां पर हमने जो है पेस्ट कर दिया, राइट। और ऐड फाइल पर हमने कोई भी एंट्री लगा दी। यहां पर मैं कुछ भी यहां पर जो है फाइल पर पेस्ट कर देता हूं, ब्राउज, मैं कुछ भी यहां पर जो है लगा देता हूं। चलिए जी, ये मैंने लगा दिया 2 MB की फाइल और ये कर दिया मैंने इसको सबमिट। अब देखते हैं कि क्विज वाला जो हमारा हिस्सा था वो काम करता भी है कि नहीं करता। व्यू स्कोर, देखिए हमारा स्कोर काम कर रहा है। मैंने एक प्रश्न का जवाब सही दिया था, देखिए हमारे पॉइंट्स आ गए 10/20। मैंने एक का सही जवाब दिया था, एक का सही आ गया और एक का गलत था। और बताता है हमें बाद में कि हमारा करेक्ट आंसर क्या था। देखिए मैंने यहाँ पर गलत आंसर दिया था तो बता रहा हमें हमारा करेक्ट आंसर था 365। दिख रहा है सभी को, दिख रहा है सभी को, राइट। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये ऑटोमेशन टूल काम करता है और इसके साथ आपको सर्टिफाई एम को यूज कर लेना है। यानी कि सर्टिफिकेट इसके साथ आप लगा देंगे तो सामने वाले के पास सर्टिफिकेट भी उसी परसेंटेज के हिसाब से चला जाएगा। ग्रेट, काफी अच्छा लगा आप लोगों ने इस क्विज के अंदर हिस्सा लिया। और सर्टिफिकेट तो खैर मैंने लगाया नहीं था इस पर, तो सर्टिफिकेट तो किसी को मिलेगा नहीं भाई। लेकिन एक प्रयास था छोटा सा, सिर्फ आप लोगों तक वो रिस्पॉन्स देखने का, एक समझाने का, एक बताने का प्रयास था कि कैसे हम इस पर जो है वर्क करते हैं। आई थिंक सो काफी लोगों ने प्रयास कर लिया होगा भरने का। केवल एक व्यक्ति ने प्रयास किया, देखिए केवल एक व्यक्ति ने। 2 रिस्पॉन्स आए यहाँ पर, एक शायद मेरा ही होगा, राइट, और दूसरा किसी और सज्जन का होगा। बाकी लोग तो हम इतने आलसी हैं कि हम ये कोशिश भी नहीं करना चाहते कि दादा एटलीस्ट उसको लिंक चेक तो करें। लिंक भेजन ये नहीं सेंड सर हुआ है दादा। चैट बॉक्स के अंदर दिया गया है दादा, मैंने खुद शेयर किया है। नहीं दादा। अरे दादा, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, एक बार आप लोग कमेंट करना बंद कीजिए। अरे भैया ये जो लास्ट में लोग मैसेज कर देते हैं ना, रुकिएगा, वो किसी व्यक्ति के पास पर्सनली चला गया, रुकिए। थैंक यू एवरीवन, लीजिए सर, आ गया आप लिंक आपके पास। माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा सभी से। वो लिंक जैसे आप कमेंट करते हैं तो लास्ट व्यक्ति जिसने भी कमेंट किया होता है तो उसको चला जाता है ऑटोमेटिकली यहाँ पर एवरीवन की सेटिंग्स में। चलिए मैंने एवरीवन पर क्लिक कर दिया है। अब आपके पास लिंक आ गया, एक बार कोशिश करके देखिए दैट इट्स वर्किंग और नॉट वर्किंग। मैं तब तक ले लेता हूं कुछ सवाल, एक बार चेक कर लेता हूं मुझे किसी ने और कुछ सवाल दिए हैं क्या। तब तक आप एक बार लिंक फॉर्म करके और चेक कीजिए। सर एक बात और, क्या हम सर्वे में डोनेशन के लिए जो कॉस्मोफिट थ्रू डोनेशन ना लेकर, क्या इसमें भी हम QR कोड यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्मोफिट का चार्ज बच जाएगा। सर जिन भी सज्जन का ये सवाल था ना, सर आपकी ना थोड़ा सा ध्यान रखिए। हमेशा मैं सबको कहूंगा ये बात, हम अगर चीप मेंटेलिटी के साथ चलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर हम चीप मेंटेलिटी के साथ काम करेंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक पेमेंट गेटवे जो होता है ना, उसकी ऑथेंटिसिटी होती है, क्योंकि पेमेंट गेटवे हर कोई नहीं बना सकता। ध्यान रखिएगा, पेमेंट गेटवे पर हर कोई डोनेशन नहीं ले पाता है, उसको उसे रजिस्टर करना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, तो वहां से एक ऑथेंटिसिटी निकलती है आपकी। ये जो चीप मेंटेलिटी वाला काम है ना, थोड़ा सा छोड़ दीजिए सर आप लोग, ठीक है। ऐसी चीप मेंटेलिटी कभी यूज मत कीजिए, कोशिश कीजिए हमारे पास ऑथेंटिकेट प्लेटफॉर्म्स हो, ऑथेंटिकेट प्लेटफॉर्म्स के साथ हम आगे बढ़े, राइट। सर हाउ टू सेट सर्टिफाई ऑन फॉर 50 और 60% स्कोर। सर सर ऑलरेडी कल सेटिंग्स के अंदर हमने ऑलरेडी बताया भी था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, नो वरीज। मैं यहां पर देखिए जो भी साथी ये सवाल पूछ रहे हैं, स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है दादा। यस दादा। चलिए जी, गेट एड ऑन पर क्लिक करना है, राइट।
सर्टिफाई एम पर क्लिक करना है, राइट। हम सर्टिफाई एम पर गए, इसको क्लिक किया, इंस्टॉल किया, कंटिन्यू किया। इस पे कुछ परमिशंस मांगता है हमसे, आपको अपनी मेल आईडी की वो परमिशंस देनी है इसको, राइट। सेम अकाउंट यूज करना है, हमने जो परमिशन है उसको अलाउ कर दिया है, ठीक है। ये हमारा सर्टिफाई जो है एनलिस्ट हो गया है, राइट, डन। इसको क्लोज कर देना है, यहां पर आना है एडवांस पर, सर्टिफाई एम पर आना है। सर्टिफाई एम, ध्यान दीजिएगा, सर्टिफाई एम, शो कंट्रोल्स आपके सामने ऑप्शन आएगा, शो कंट्रोल्स पर चलते हैं। यहां पर सर्टिफाई एम को परसेंटेज पर कैसे सेट करना है कल भी बताया गया था, सामने ही आपके ऑप्शन होता है, बिल्कुल सामने ऑप्शन होता है इस पर। देखिए मैं फिर बता देता हूं आपको, नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, एग्री पर क्लिक कर देते हैं, और अब सर्टिफाई अपना जो है काम कर रहा है हमारा एड ऑन, राइट। ये देखिए यहां पर है सर पासिंग, दिख रहा है आपको, यहां पर है आपकी पासिंग, आपको 60 पर करना है, 65 पर करना है, आपको 80 पर करना है, जितने पर भी करना हो, ठीक है, ठीक है। इसको आप यहां से सेट कर पाएंगे, क्लियर है। तो आपके जितने प्रश्न होंगे उस प्रश्न के हिसाब से जो पासिंग मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट जनरेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, राइट। तो 60 सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक दिन का कोटा जो आपको मिलता है 60 का मिलता है, तो इसके हिसाब से आप कोशिश कीजिएगा इसको 80% पर सेट कीजिएगा, जो कि सब लोगों तक सर्टिफिकेट ना जाए और आपका पूरा दिन का काम चल जाए, राइट। मेरे ख्याल से सब लोगों ने अब वो जो फॉर्म का लिंक मैंने आपको भेजा था उसको चेक करके देखा होगा, आई थिंक सो, एक सवाल सही करके एक सवाल को गलत जवाब देकर, तो उसमें आपको बता रहा होगा आपका परसेंटेज या आपके मार्क्स कितने। कितने लोगों ने ट्राई कर लिया? से यस, से यस इन द चैट बॉक्स प्लीज, से यस इन द चैट बॉक्स प्लीज, ग्रेट। तो इस प्रकार से आपकी ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्विज, विद डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे प्रोग्राम्स। इस प्रकार से आप सर्वे लेते हैं, है ना। आपको क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जातीय आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, व्हाटएवर, आप किसी भी प्रकार की क्विज कंपटीशन या कुछ भी जो है आप इससे अरेंज कर सकते हैं और बहुत शानदार तरीके से आप जो है इसको यूज कर पाते हैं। आई थिंक सो आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और कल की जो हमारी लास्ट मास्टर क्लास है उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इस फॉर्म को सारी सेटिंग्स के बाद, यानी कि हमने आपको सिखा दिया कि कैसे इस पर हमें सर्टिफिकेट यूज करना है, मैंने आपको सिखा दिया कैसे इसको पेमेंट पेज से इंटीग्रेट करना है, या इसमें हम बिना पेमेंट पोर्टल के कैसे हम पेमेंट कलेक्शन का ऑप्शन लगा सकते हैं। अब इसको कैसे ऑटोमेट करना है, ऑटोमेट का मतलब एक पार्टिसिपेंट खुद तो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, वो 10 लोगों को और जो है इनवाइट करेगा टू पार्टिसिपेट इन योर क्विज। सो वो सेटिंग्स हम कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको कल लाइव सिखाने वाला हूं, तो कल की क्लास मिस मत कीजिएगा। सभी को शुभ रात्रि, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। और आपको क्लासेस कैसी लगी हैं उनके फीडबैक्स प्लीज मेरा आपसे निवेदन है, ये क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आपके फीडबैक्स चैनल पर जो भी वीडियो लगी हो, आपको चैनल्स की वीडियोस से मतलब नहीं है, जो भी वीडियोस लगी हो वहां पर आपका फीडबैक जरूर लिखा कीजिए, that how did you find this course, how did you find this internal classes, right। तो इसके बारे में जो भी आपका फीडबैक है वहां वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या सोशल मीडिया का आप कोई भी पोस्ट देखते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कहीं भी आप सोशल मीडिया पर हमारा कोई भी पोस्ट देखते हैं तो वहां आपके फीडबैक जरूर लिखा कीजिए, जिससे कि हमें आपकी एक्टिविटीज का भी पता लगता रहे, राइट। हमें आपकी एक्टिविटीज को भी ऑब्जर्व करना होता है। कुछ साथियों से मैंने निवेदन किया हुआ था कि आप लोग जो है अपना एक लिस्ट हमारे एक्टिव एनजीओस की हमें बनाकर दीजिएगा। एक साथी ने पूरा किया है काम अभी तक, बाकी लोगों का मैं वेट कर रहा हूं कि उनका रिस्पॉन्स मुझे कब तक मिलता है। थैंक्स ए लॉट सभी को, हैव ए ग्रेट डे। और याद रखिएगा संडे को जो मास्टर क्लास होने वाली है मैं चाहता हूं कि वो आपके इस अगस्त महीने की, मैं हर महीने ना एक ऐसी क्लास देने वाला हूं, एक डिसाइड किया, एक परफॉर्मा मैंने तय किया है कि हर महीने एक ऐसी मास्टर क्लास जो बीटेबल हो, यानी कि पिछली 3 मास्टर क्लास को बीट करती हो, पिछली 3 मास्टर क्लासेस को बीट करे, और ऐसी मास्टर क्लास जो मैं हमेशा कहता हूं कि नेवर हैड बिफोर। आज तक जितनी भी मैंने आपको नॉलेज शेयर की है
इन वर्क सेशंस में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता यहाँ पर कि भाई वो पहले बता दी गई थी वही चीज रिपीट करी गई है। कभी मैं बहुत ही कम प्रयास होता है, शायद मैंने सिर्फ एक व्हाट्सएप ऑटोमेशन को छोड़कर मैंने किसी की भी क्लास को आज तक रिपीट किया ही नहीं है, मास्टर क्लासेस में स्पेशली। तो इस मास्टर क्लास जो इस संडे को होने वाली है वो बहुत ज्यादा विशेष होने वाली है। दैट विल बीट एवरी मास्टर क्लास, एवरी प्रीवियस मास्टर क्लास, वो सारी पिछली मास्टर क्लास को बीट करने वाली है। तो उसका जो लिंक आपको ग्रुपों में मिला होगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पाया होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो एक बूस्टर क्लास आप कह सकते हैं, मास्टर क्लास के अंदर भी बूस्टर क्लास है वो। और इस संडे को बहुत तगड़ी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं एक 5 फिगर या 6 फिगर डोनेशन का एक ऐसा रामबाण हथियार आपको देकर जाऊंगा जो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। लेकिन काम उनके ही आएगा जिनको अस्त्र चलाना आता होगा। अस्त्र चलाने का मतलब जो लोग लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस में है, जो लोग हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग सारी चीजों को फॉलो अप कर रहे हैं, जो लोग सभी इंस्ट्रक्शंस को मानकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके काम आएगा ऐसा ब्रह्मास्त्र 5 to 6 figure donation on a single click in the next master class going to be organized on this Sunday. And this class is specially sponsored by MJKF माधव जन कल्याण फाउंडेशन, मेरी खुद की संस्था के द्वारा स्पॉन्सर्ड क्लास है ये। और देखते हैं कि इस बार कैसा रहेगा उस मास्टर क्लास का रिजल्ट। आप लोगों के लिए मैं वेट करूंगा। ध्यान रखिएगा, पिछली मास्टर क्लासेस में जो टूल्स आपको बताए गए हैं वो सारे टूल्स आपके पास होने जरूर चाहिए। इस मास्टर क्लास में, संडे को होने वाली मास्टर क्लास में, वो सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए। और उस मास्टर क्लास को एक बार मेरा निवेदन है, बूस्टअप कर दीजिए, शेयरिंग के नाम पर बूस्टअप कर दीजिए उस क्लास को। मैं चाहता हूं कि वहां पर 1000 यानी कि 1000 एनजीओ के साथ हम वो क्लास करें और रिजल्ट 100 एनजीओ का तो एटलीस्ट निकल कर आए सामने। तो एक बार मेरा आपसे निवेदन है, उस क्लास को बूस्टअप कर दीजिएगा, बूस्टअप कर दीजिएगा। विजय एन मंजूनाथन जी, सर अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं देन इट्स ए फ्री क्लास। अगर आप नेशनल एनजीओ फेडरेशन के प्लेटफॉर्म्स पर नहीं जुड़े हुए हैं देन इट्स ए पेड क्लास, राइट सर? सर बिल्कुल ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, सर बिल्कुल लखनऊ प्रोग्राम होने वाला है 23 और 24 सितंबर को। कल से उसकी एडवर्टाइजमेंट आपके पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल जाएगी, राइट? कल से होने वाली हमारी सारी मास्टर क्लासेस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारी उस 23 और 24 सितंबर को होने वाली फिजिकल वर्कशॉप के बारे में ही चर्चा होगी। हमारी शुरुआत ही वहां से हुआ करेगी, राइट? आने वाले सभी क्लासेस में हमारी शुरुआत जो है वो 2 टॉपिक से होगी। पहला 23 और 24 सितंबर को होने वाली लखनऊ में होने वाली वर्कशॉप के बारे में, और दूसरा दान उत्सव की तैयारी के बारे में। क्योंकि अभी से आपको कमर प्रिपेयर कर लेनी है। ये जितनी भी क्लासेस मैं आपको देने वाला हूं, आज दी हैं या आगे देने वाला हूं, ये सारी की सारी क्लासेस लिंकअप करेंगे आपके दान उत्सव से, राइट? तो दान उत्सव के लिए अपनी तैयारी की शुरुआत आज से ही कर दीजिएगा। मैं नहीं कहता कि आपको मॉल बुक करना है, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप जो है होटल्स बुक करें, नहीं। आप लोकल स्तर पर फंडरेजिंग के लिए दान उत्सव की आपकी तैयारी को आज से ही शुरुआत कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए, बूस्टअप कर दीजिए। हमारी जो पिछली संस्थाएं जिन्होंने लास्ट ईयर दान उत्सव के लिए मेरे पास रजिस्ट्रेशन किया था, उनकी ट्रेनिंग मैं इंटरनल तौर पर शुरू करवाने जा रहा हूं। आपके जो जिन जिन संस्थाओं ने मुझे रजिस्ट्रेशन किया था, एक बार मुझे जो है आप पर्सनली कल कॉल कर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, राइट? तो आपका जो मटेरियल है मैं उसको रेडी करवा देता हूं और आगे आपकी जो है कैंपेनिंग शुरू करवाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको जो अपने मेंबर्स हैं उनका थोड़ा सा मुझसे डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि आपके जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ आपको जो है टाई अप करना पड़ेगा। उन टाई अप्स का आपका क्या रीजनेबल बैठता है वो आप चेक कर लीजिएगा उनसे, राइट? तो उम्मीद करता हूं कि इस बार दान उत्सव के अंदर, जैसे सर ने बताया कि मोर देन 80-85 लाख रुपीज सर ने कलेक्ट किया था, इस बार हम सबका टारगेट रहेगा कि हम इस, सर ये ट्रेनिंग क्लासेस पेड होती हैं, ये ट्रेनिंग क्लासेस पेड होती हैं सर, ये अलग चीज है। दान उत्सव की तैयारी करवाने का मतलब है कि आपके लिए एक ऐसा रामबाण हथियार तैयार खड़ा कर देना जो कहीं भी घुसे तो पार निकले, यानी कि
कहीं भी जाए तो डोनेशन लेकर आए। ऐसी जो क्लासेस होती है वो जो है मार्केटिंग के अंतर्गत आती हैं, राइट। ये पेड क्लासेस होती है। फिजिकल क्लासेस के अंदर आपके रहने की, खाने की व्यवस्थाएं करनी होती हैं, आपकी नहीं, मतलब आपकी टीममेट्स की। और इसमें कोई भी अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष अलाउ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कहीं सोचे कि मैं रजिस्ट्रेशन करके चला जाऊं, नहीं अलाउ है सर, क्योंकि यहाँ सबसे पहली चीज वही सिखाई जाती है, कायदा। और कायदा ये कहता है कि कोई भी संस्था का संचालक, चाहे वो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या सचिव कोई भी हो, वो इस प्रकार के फंड रेजिंग इवेंट में खुद डायरेक्ट एंट्री ना करे, राइट। खुद डायरेक्ट एंट्री ना करे। सर फिजिकल क्लासेस में अगर, ऑनलाइन क्लासेस में अगर ये पॉसिबल हो पाता तो हम ऑलरेडी अरेंज कर चुके होते, फिर हमें आपसे ओपिनियन लेने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि ये क्लासेस फिजिकल संभव, ऑनलाइन संभव नहीं है। ऑनलाइन में आपको कैसे बता दूंगा कि भाई मेरा मूड क्या रहेगा? ऑनलाइन में आपको कैसे बता दूंगा कि भाई एक व्यक्ति जब मॉल के अंदर जा रहा होता है या स्टेशन से उतर रहा होता है, उस समय उसका मिजाज क्या होता है, हमें उस मिजाज को कैसे ऑब्जर्व करना है? ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हैं जिनको आपकी टीम के साथ ले जाकर स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल्स, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, यहां पर ले जाकर बताया जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है। दीज आर नॉट पॉसिबल इन ऑनलाइन क्लासेस। क्लियर? दीज आर नॉट पॉसिबल इन ऑनलाइन क्लासेस। फिर भी हमने आपसे ओपिनियंस लिए हैं। अगर आपके ओपिनियंस में ज्यादा रिकमेंडेशन आती है ऑनलाइन क्लासेस की, फिर देखेंगे, सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे। लेकिन जो रिजल्ट फिजिकल ट्रेनिंग का मिलता है, वो रिजल्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग का नहीं मिलने वाला है। ये बात आप नोट डाउन कर ही लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सही तो कह रहा हूं ना? माननीय अध्यक्ष महोदय, सुन पा रहे हैं आप मुझे? माननीय अध्यक्ष महोदय, लगता है फिर कॉल पर चले गए। ठीक है, जो लोग इस सेक्टर से वाकिफ है ना, उनको पता है ऑलरेडी कि जो क्लासेस फिजिकल होती हैं उसका, सर देखिए, अगर फिजिकल क्लासेस से रिजल्ट अच्छा अगर ऑनलाइन क्लासेस का होता तो सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए होते। ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप लोग दूर बैठे हैं, इसलिए मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करना पड़ा। अदरवाइज हमने ट्रेनिंग सेंटर खोला था बकायदा अपना, और उसमें हम फिजिकल क्लासेस देते थे। हमने लगातार 3 महीने सेशंस चलाए हैं, और एक भी सेशन खाली नहीं गया था। लेकिन कुछ मजबूरियां थी मेरी भी, समय की, क्योंकि मैं बाउंड हो गया था व्यवस्थाओं के चलते। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ सज्जन बहुत अच्छे आए, जिन्होंने मतलब 1 मिनट की दिमागी फुर्सत नहीं होने दी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप को ब्लॉक करके रखूं कहीं भी, ठीक है। और अगर अपने यहाँ पर बुलाने के बाद मैं आपको सही हॉस्टेज नहीं दे रहा हूं, तो भी मेरी गलती है। तो मैंने इस चीज को इसलिए वहां पर खत्म किया और इन क्लासेस को ऑनलाइन शुरू किया आपके कोर्सेज के रूप में। अदरवाइज जो फिजिकल क्लासेस में आपको सीखने को मिलता है, वो कहीं भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिलता है। और अगर आप सीखते भी हैं तो उसका रिजल्ट आपको वो नहीं मिलेगा, यानी कि आपकी टीम उससे सीख जरूर लेगी, लेकिन जो रिजल्ट वो फिजिकल क्लासेस के बाद 80% लेकर आने वाले थे, वो रिजल्ट आपका 40% रह जाएगा। यानी कि एटलीस्ट 50% का ड्रॉप आउट होता है ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस में। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज बताइएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे सुन पा रहे हो तो प्लीज बताइएगा। चलिए, शायद सर जो है किसी क्लास कहीं ऑनलाइन बिजी हो गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं कल स्पेशल क्लास में, जो कि आपकी इस 3 डेज ट्रेनिंग की लास्ट क्लास है, राइट। Thanks a lot to all of you. How to find a good volunteer for social NGO work. सर ऑलरेडी मैंने वॉलंटियर्स ट्रेनिंग या HR मैनेजमेंट के अंदर ये सिखाया हुआ, कोर्स के अंदर आपको एक्सेस मिलेगी, बिल्कुल सीखिएगा उस चीज को, ठीक है, कि हम कैसे अपने लिए अच्छा स्टाफ या अच्छा HR जो है अपॉइंट कर पाते हैं। ये सारी चीज वहां सिखाई गई हैं। जल्दी जल्दी आपको धीरे धीरे एक्सेस बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप कोर्स को कंप्लीट करते जाएंगे, राइट। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। हैव ए ग्रेट डे। गुड नाइट।